तो जय हिंद, नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, दोपहर की नमस्कार, राम राम। और आप सब लोगों का इंतजार था कि सूरज सर आप जो है वो हिंदी की या फिर किसी भी विषय की जो शिक्षण विधियां जो है उनके एमसीक्यूज कब लेकर आओगे। तो आप सभी के बीच में हाजिर हो चुका हूं। ठीक है, हालांकि अभी जो पशु परिचर का जो एग्जाम है उस एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए मैं तो आ चुका हूँ। कुछ लोग जो है वो आंसर की लेकर आए होंगे, लेकिन मैं तो अब आप सब के लिए यह जो क्लासेस है वो लाइव लेकर आया हूँ। 12 सवा 12 का यहाँ पे टाइम था, लेकिन जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि ये क्लास जो है वो लाइव से ज़्यादा जो है वो रिकॉर्डेड देखी जाती है। तो सभी साथियों का स्वागत करता हूँ, सभी को गुड इवनिंग, आपके गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो एक बार सारों निवेदन यो रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को आप क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं इस सेशन को लाजवाब बना सकूं। हम 60 से अधिक जो प्रश्न जो है उनकी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। 60 से अधिक प्रश्न जो है वो हम करने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी है उनमें से अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आया है तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे देना है, बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर सर ये रीट एमसीक्यूज का ये पहला सेशन है। रीट क्यों, अन्य टीचिंग एग्जाम की अगर मैं बात करूं, रीट के अलावा अन्य टीचिंग एग्जाम ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड वाले विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं। ये आपकी शिक्षण विधियां उसकी मैराथन क्लास, कम से कम ये 60 क्वेश्चन जितने घंटे में होंगे उतनी देर में हम इस क्लास को लगातार है वो जारी रखने वाले हैं। और यहाँ पर ये व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। जहां तक संभव होगा उन प्रश्नों की मैं व्याख्या आपके साथ में करने वाला हूं। तो सारा साथी एक बार सेशन के साथ में जुड़ जाइएगा। और फिर से कहता हूं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पर जाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। और उस मेहनत को फलीभूत करने के लिए मैं आपके बीच में जुड़ चुका हूं। मैं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर सूरज रावत सर आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो इस क्लास की जो PDF जो है वो भी आपको मिलने वाली है। तो आ जाओ भाई, सेशन को शेयर कर दो, मैं भी सेशन को करके आता हूं शेयर। और उसके साथ साथ में आप सब के लिए यहाँ पर यह जो आपका जो सेशन जो है वो आपका यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। तो आ जाइएगा आप सभी, ठीक है, आ जाइएगा आप सभी। यहाँ पर इस सेशन में हम बहुत ही शानदार तरीके से अपने जुड़ने वाले हैं। जुड़ गया क्या एक बार सारा? चलो भाई, अब यहाँ पर अपने बात करेंगे प्यारे साथियों, यह जो शिक्षण विधि जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण सेशन, चाहे आप हिंदी वाले विद्यार्थी हो, चाहे आप SST वाले विद्यार्थी हो, चाहे मैथ साइंस वाले विद्यार्थी हो, चाहे आप पर्यावरण आपके वाले विद्यार्थी हो। यानी कि अगर हम बात करें जो लेवल 1 के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो लेवल 2 के स्टूडेंट है उनके लिए ये आपका इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सेशन आपके बीच में यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही साथ में हमने मिक्स प्रश्न लिए हैं, जिसमें साइंस के भी, आपके SST के भी और हिंदी के तो है ही है। तो आपको एक चीज और मैं कंफर्म करवा देता हूं कि शिक्षण विधि जो है वो किसी भी विषय की नहीं होती है। शिक्षण विधि जो है वो आपकी क्या होती है प्यारे साथियों, मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है प्यारे साथियों? मनोविज्ञान पर ये आधारित होती है। तो आप किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो वहां पर आपकी आपकी जो शिक्षण विधियां जो लगती है उन शिक्षण विधियों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। आइएगा, आज का आपका पहला सवाल आपके बीच में। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत इजी से क्वेश्चन हमने लिए हैं। सबसे पहले हम आसान वाले क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं और धीरे धीरे हम मुश्किल वाले जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन साथी जुड़ रहे हैं एक बार अटेंडेंस अपनी जरूर लगा देना। तो देखो भैया, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता कौन है? सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, किंडरगार्टन, कई बार किंडरगार्टन नाम आ जाता है, कई बार जो है वो किंडरगार्टन नाम भी आ जाता है। तो यहाँ पर इनका जो संबंध है वो किसी होता है, बिल्कुल सही से दिख रहा है ना एक बार देखो, हाँ बिल्कुल सही से क्या है दिख रहा है। देखो किंडर जो शब्द है वो यहाँ पर किससे लिया जाता है, वो ये किंडर जोए वाला किंडर नहीं है। किंडर का मतलब लिया जाता है प्यारे साथियों पौधों, और गार्डन का मतलब आप जानते हो सर बगीचा। गार्डन का मतलब क्या होता है सर? बगीचा। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक किंडर गार्डन जो होता है यानी एक पौधों का जो बगीचा होता है, उस बगीचे की सार संभाल करने वाला एक माली होता है।
उनकी क्या करने वाला, एक उनकी सार संभाल करने वाला एक क्या होता है प्यारे साथियों, माली होता है। कौन होता है प्यारे साथियों, माली होता है। तो उसी प्रकार से आपको एक बात याद रखनी है, शिक्षण विधियों में किंडरगार्टन और माली से किसका संबंध यहाँ पे हो जाता है, उत्तर एक आ रहा है। अब यहाँ पर आप सबको सेशन को शेयर कर देना भैया ना। पौधा जो है वो क्या है प्यारे साथियों, बालक है। पौधा क्या है प्यारे साथियों, बालक है। और उसके साथ में बगीचा क्या है प्यारे साथियों, विद्यालय है। बगीचा क्या है प्यारे साथियों, विद्यालय है। और उसके बाद में अगर माली की बात करी जाए प्यारे साथियों, तो वो आपका कौन सा है प्यारे साथियों, वो आपका शिक्षक यहाँ पे होता है। वो कौन होता है प्यारे साथियों, आपका शिक्षक यहाँ पे होता है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना। तो किंडरगार्टन जो है वो आपके लिए, ठीक है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि है। यह जो विधि आपकी होती है प्यारे साथियों, वो प्राथमिक स्तर की विधि होती है, ध्यान में रखना। ये क्या है प्यारे साथियों, प्राथमिक स्तर की उपयोगी विधि होती है। छोटे बालकों के लिए ये क्या होती है प्यारे साथियों, विधि होती है। यह जो विधि है प्यारे साथियों, खेल शिक्षण पर आधारित होती है। प्यारे साथियों, यह जो विधि होती है, आपको ध्यान में रखना, यह जो विधि आपकी होती है, इसको खेल पर शिक्षण आधारित ये विधि कहा जाता है। आपको यहाँ पे पूछा गया है, बिल्कुल आप सब लोगों को पूछा गया साथियों, इसके जो प्रेरणा जो है वो आपके कौन है। तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, इसके प्रेरणा जो है वो फ्रोवेल है। आपके कौन है प्यारे साथियों, फ्रोवेल है। आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे मारिया मोंटेसरी जो है वो किस विधि की जनक मानी जाती है। तो मारिया मोंटेसरी को एक तो साहचर्य विधि की जनक कहा जाता है, ध्यान में रखना। इनको एक तो साहचर्य विधि की जनक कहा जाता है, और दूसरी अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, तो इनको मोंटेसरी विधि की जनक भी कहा जाता है। आपको याद रख लेना, ठीक है। दो तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बीएस ब्लूम, बीएस ब्लूम का जो नाम है वो मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक लिया जाता है। बीएस ब्लूम का जो नाम है वो प्यारे साथियों किसके लिए लिया जाता है, मूल्यांकन के लिए लिया जाता है। बीएस ब्लूम का जो है वो क्या लिया जाता है सर, मूल्यांकन के लिए नाम लिया जाता है। कोई नहीं, आ जाएगा भाई, नमस्कार। कोई चिंता नहीं करने, बस आप पढ़ो, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। कुएं में पढ़ता डेढ़ में पढ़ दो। मैं तो क्लास शुरू कर चुका हूं, आप लोग देखना है तो देख लो, आपको भी कहीं जाना है तो जाओ। मैं तो अब क्लास को कंप्लीट करूंगा, एक हो दो न भी हो तो भी क्लास चलेगी। अब यहाँ पर बीएस ब्लूम जो है, उनका अगला जो नाम आता है प्यारे साथियों, शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने वाले होते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने वाले होते हैं। तो आपका पहला जो सवाल था प्यारे साथियों, किंडरगार्टन के प्रणेता, और इस विधि के सहित आपको ध्यान में रख लेना प्यारे साथियों, हाँ इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया दी है, और उसके साथ साथ में जो उद्देश्य होते हैं ना, उनको 3 भागों में बांटने का काम किया है। 3H के रूप में इन्होंने बांटने का काम किया है, ठीक है, जिसमें भावनात्मक, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक आपके होते हैं। तो अगले पेज पर समझो, तो यही तो शिक्षण विधि है। तो देखो बीएस ब्लूम की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, बीएस जो ब्लूम जो थे, उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में क्या किया है सर, 3 भागों में डिवाइड किया है। ध्यान से समझ लेना, व्याख्या आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आपको जो पढ़ाया गया वो आपके याद होना चाहिए। जो मैंने आपको शिक्षण विधि की जो 21 जो क्लास हो चुकी है, सीमा मेघवाल जी नमस्कार, आप भी सेशन को शेयर कर देना। अगर जहां से भी आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, आराम से देखना, आनंद आ जाएगा। 3H आपके उन्होंने दिए थे। क्या दिए थे सर, 3H। पहला जो अर्थ था प्यारे साथियों वो क्या था, हेड था, ठीक है। दूसरा था प्यारे साथियों वो हर्ट था, और तीसरा था प्यारे साथियों वो क्या था, हैंड था। आपको ध्यान में रखना, ये 3H दिए, उसमें इनको कहा गया प्यारे साथियों संज्ञानात्मक उद्देश्य आपका होता है, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। हार्ट का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, भावात्मक उद्देश्य आपका होता है। और तीसरे की अगर मैं बात करूंगा प्यारे साथियों, क्रियात्मक उद्देश्य आपका होता है। ये आपके किसने दिए थे, बीएस ब्लूम। तो बीएस ब्लूम का नाम जो है वो मूल्यांकन में भी आता है और शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने वाला भी होते हैं। तो पहला सवाल शायद आपके कंप्लीट हो चुका होगा। और आपको एक जानकारी ये भी बता देता हूं, इस क्लास की पूरी जो पीडीएफ है, उसके लिए आप सूरज सर हिंदी ट्रिक टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसके ऊपर आपको ये मिलने वाली है, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है भाई, ठीक है। अगला सवाल ले लूं, आ जाओ भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगले सवाल की बात करते हैं प्यारे साथियों। अभी अभी मैं बात करके गया था कि प्यारे साथियों आप सबको ध्यान में रख लेना है कि मोंटेसरी प्रणाली के प्रणेता मारिया मोंटेसरी जो है, ठीक है, इनकी बात की जाए प्रणाली के प्रणेता।
यहाँ पर मोंटेसरी विधि पूछी गई है। यहाँ पर मारिया मोंटेसरी, वुडवर्थ है, फ्रोवेल है और बीएस ब्लूम है। सभी ऑप्शन आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा मोंटेसरी जो विधि होती है, इस विधि में होता क्या है, आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों। मोंटेसरी विधि जो है आप सबको ध्यान में रखना। इसका उत्तर तो सबको पता होगा कि सर मारिया मोंटेसरी जो है वो आपकी क्या है सर, इटली की शिक्षा शास्त्री है। ये क्या है प्यारे साथियों, इटली की शिक्षा शास्त्री यहाँ पे ये होती है। ये प्यारे साथियों इटली की शिक्षा शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये आपकी इटली की शिक्षा शास्त्री यहाँ पे हो जाती है। और क्रियात्मक की जगह, ठीक है, क्यों भाई साइकोमोटर क्यों लिखे भाई, क्रियात्मक की जगह क्या लिखो, नहीं नहीं इनका क्रियात्मक ही है भाई, ठीक है, ध्यान में रखना, साइकोमोटर क्यों लिखा। चलिएगा, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, इटली की शिक्षा शास्त्री होती है। मोंटेसरी विधि की अगर मैं बात करूं तो आप सबको ध्यान में रख लेना, यह जो है वो आपके लिए जो प्राथमिक कक्षाएं जो उनके लिए उपयोगी है। यह जो है वो प्यारे साथियों प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप सबको ध्यान में रखना, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या है प्यारे साथियों, उपयोगी है। जैसा कि आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इस विधि के माध्यम से शब्द ज्ञान का महत्व दिया जाता है, शब्द ज्ञान के को महत्व दिया जाता है, शब्द ज्ञान के को महत्व दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना, दिया जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर मोंटेसरी विधि में बच्चों को शब्द सिखाए जाते हैं। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सवाल तो आपका कंप्लीट हो चुका है कि मोंटेसरी जो प्रणाली है उसकी जो प्रणेता है वो मारिया मोंटेसरी है। मारिया मोंटेसरी भी बच्चों को, ठीक है, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से, आपको ध्यान में रखना, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से यहाँ पर अगर बात करी जाए सिखाने पर बल देती है। ठीक है प्यारे साथियों, सिखाने पर बल देती है, ये बात आपको और देना है, देती है। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी, साथ ही साथ में मारिया मोंटेसरी जो आपके भाषाई जो 4 कौशल होते हैं, भाषाई जो कौशल होते हैं आपको पता होगा, भाषाई जो कौशल आपके होते हैं उनकी अगर बात करी जाए तो भाषाई कौशल 4 होते हैं, जिनमें LSRW होते हैं। ये सभी वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्रियों ने ये कहा है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, लेकिन मारिया मोंटेसरी ये कहती है प्यारे साथियों, मारिया मोंटेसरी ये कहती है कि भैया पहले S आएगा, फिर R आएगा, फिर W आएगा, फिर R होगा। तो ये कहती है भाई साहब सुनना बोलना, पहले आपका लिखना और पहले फिर बाद में आपका पढ़ना यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे लिखना जो है वो आपकी शारीरिक क्रिया है और पढ़ना जो है वो मानसिक क्रिया है। तो पहले शारीरिक क्रिया की जाती है, उसके बाद में मानसिक क्रिया की जाती है, ऐसा मारिया मोंटेसरी ने अपनी शिक्षण वीडियो में कहा है। सवाल आपका कंप्लीट हो चुका होगा। आइएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि सर पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है। तो पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है स्वाध्याय के लिए, अरोचक शिक्षा के लिए, हतोत्साहित के लिए, इनमें से कोई नहीं। अब पर्यावरण जो है, पर्यावरण अध्ययन की बात करें, हतोत्साहित तो वो करता ही नहीं, यानी कि शिक्षण विधियां जो है वो बालक को हतोत्साहित नहीं करती है, ध्यान में रखना। उसके बाद में सर वो अरोचक, भाई पर्यावरण पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे आप संस्कृत पढ़ो, चाहे आप कोई सा भी विषय पढ़ो, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना। प्रणाम भाई, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, सर पर्यावरण जो शिक्षा है वो क्या बालकों में अरुचि पैदा करती है? नहीं भैया, बिल्कुल भी अरुचि आपकी पैदा नहीं करती है, आपको ध्यान में रखना। तो पर्यावरण जो है बालक में स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय के लिए बालक को क्या करती है प्यारे साथियों, प्रेरित करती है। क्योंकि जब बालकों को, हम छोटी कक्षा के बालक होते हैं, उनके लिए पर्यावरण शिक्षा होती है, तो उस पर्यावरण शिक्षा में बालक जो है वो स्वाध्याय के लिए क्या होते हैं, इसमें प्रेरित होते हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल आराम से कट जाते हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी PDF आपको मिल जाने वाली है। और साथ ही साथ में आपको एक बात और मैं बता देता हूं प्यारे साथियों कि यहाँ पर कोई नए बच्चे जुड़ रहे हैं, इनकी व्याख्या वाली जो क्लास देखने के लिए हिंदी टीचिंग मेथड की जो प्लेलिस्ट है उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, एक बार थे सारा साथी कर दो भाई शेयर। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रवृत्ति है? निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रवृत्ति है? एक भ्रमण लिखा हुआ है,
एक स्काउटिंग लिखा हुआ है, एक खेल कूद लिखा हुआ है और एक वर्तनी सुधार। देखो दो प्रकार की शैक्षिक प्रवृत्तियां होती है। शैक्षिक प्रवृत्ति का मतलब क्या है? शैक्षिक प्रवृत्ति जो है वो आपकी क्या होती है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए शैक्षिक प्रवृत्ति किसे कहा जाता है। तो शैक्षिक प्रवृत्ति का मतलब क्या है? जो शिक्षा से संबंधित हो। क्या हो भैया? शिक्षा से संबंधित हो। आपको ध्यान में रखना, जो क्या हो प्यारे साथियों, शिक्षा से आपकी संबंधित होती है उनको शैक्षिक प्रवृत्ति कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। शैक्षिक प्रवृत्तियां जो है वो दो प्रकार की होती है। शैक्षिक प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होगी सर? दो प्रकार की होगी। जब हम शैक्षिक प्रवृत्तियों की अगर बात करी जाए, नाइस टीचिंग, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक यू भाई, आभार। अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना सर, दो प्रकार की टीचिंग होती है। एक होती है प्यारे साथियों सह शैक्षिक, यहाँ पर ध्यान में रखना, एक होती है सर सह शैक्षिक, तो दूसरी आपकी होती है प्यारे साथियों शैक्षिक। अब दोनों का अर्थ आपको समझना है, दोनों का अर्थ यहाँ पे समझना। सह शैक्षिक का मतलब क्या होता है? शैक्षिक जो आपकी होती है, इस साइड में समझना, शैक्षिक जो आपकी ठीक है होती है, उसमें जो कक्ष में जो अध्यापन करवाया जाता है, कक्षा कक्ष का शिक्षण कार्य, कक्षा कक्ष में जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसको ठीक है आपको कहा जाता है शैक्षिक शिक्षण कार्य। और आपको ध्यान में रखना सर, कक्षा कक्ष से इतर, आपको ध्यान में रखना, कक्षा कक्ष से इतर जो करवाया जाता है, कक्षा कक्ष से इतर, तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाना चाहिए अभी तक सर। यहाँ पर आपके लिए महादेव की दीवानी कह रही है सर स्काउटिंग उत्तर होगा क्या? सुनील कह रहा है सर डी होगा क्या? वकील जी कह रहे हैं डी होगा क्या? ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर आपको समझना, देखो भ्रमण कक्षा कक्ष से बाहर है, स्काउटिंग कक्षा कक्ष से बाहर है, खेल कूद कक्षा कक्ष से बाहर है, तो ये तीन तो आपके कक्षा कक्ष से बाहर है। तो आपको ध्यान में रखना ये तीनों तो आपके क्या हो जाएंगी सर? ये आपकी सह शैक्षिक क्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? ये आपकी सह शैक्षिक क्रिया आपकी हो जाती है। आपको ध्यान में रखना, शिक्षा इसमें मिलती है भ्रमण के माध्यम से, स्काउटिंग के माध्यम से मिलती है, खेल कूद के माध्यम से मिलती है। अगला ये कह रहा है सर शैक्षिक प्रवृत्ति आपकी कौन सी होती है? तो शैक्षिक प्रवृत्ति जो है वो आपकी वर्तनी सुधार जो है वो आपका सर कक्षा कक्ष में यहाँ पे किया जाता है। आपको ध्यान में रखना, ये किसमें किया जाता है प्यारे साथियों? ये आपका कक्षा कक्ष में किया जाने वाला ये कार्य आपका होता है। ये कहां पर किया जाता है प्यारे साथियों? ये कक्षा कक्ष में किया जाने वाला शिक्षण कार्य। तो आपको ध्यान में रखना, तो सवाल समझ में किसके नहीं आया एक बार बताओ, कमेंट करके बता दो। सवाल जो है वो एक बार किसके समझ में नहीं आया है? तो ऐसे सवाल जो है वो गोलू मोलू सवाल जो है वो आपको अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। इन सवालों को आप अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेना भाई, ठीक है। रीट में स्काउटिंग होती है, रीट में स्काउटिंग, स्काउट तो हर में चलती है भाई, है ना। यहाँ पे रीट नहीं है, अरे यार आप लोगों के लिए नहीं है, आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे ये सारी चीजें उन लोगों के लिए। आप ये मान लेना कि इस वक्त आप मास्टर हो, इस वक्त जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो आप लोग मास्टर हो, आप अपने लेवल के बच्चों को उनसे किस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हो और उन बच्चों में कैसे उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो, ये सारी चीजें उनके ऊपर क्या होती है सर? डिपेंडेंट आपकी हो जाती है। आपको याद रखना है, ठीक है भैया। हाँ जी, सारा एक बार सेशन ना शेयर करो यार, है ना, ठीक है। सबके सब यहाँ पे क्या कर दो, सेशन को एक बार शेयर कर दो, करो तो कर दो, ना करो तो फिर बैठे रहो आराम से। अच्छा सर, हाँ जी, मान लो थे सारा का सारा क्या हो भैया? मास्टर लोग हो, थे सारा का सारा क्या हो? मास्टर लोग हो। चलते हैं भैया, अब अगला सवाल समझ में आ गया? आगे बढ़ो, अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल आपको ये कह रहा है सर, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए उन्नयन का उपयुक्त अभिकरण। उन्नयन का मतलब क्या होता है? यहां पर ये कह रहे हैं प्यारे साथियों, उन्नयन जो है उस उन्नयन का मतलब आपका क्या होता है? उन्नयन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। यहां पर ये कहा गया साथियों प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, प्राथमिक की बात करी जाएगी सर 1 से 5 और यहाँ पे उच्च प्राथमिक की बात करी जाएगी प्यारे साथियों 6 से 8। 6 से 8 में तो भाई साहब बीएड वाले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 से 5 में तो भैया आपके डीएड यानी कि बीएसटीसी वाले जाएंगे। लेकिन उनका उन्नयन के लिए यहाँ पे, उन्नयन का मतलब यहाँ पे साथियों उच्चता को प्राप्त करना। उन्नयन का मतलब क्या साथियों? उच्चता को प्राप्त करना, उच्चता को प्राप्त करना। इसके लिए कौन सी संस्था जो है वो काम करती है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्राथमिक परीक्षद है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बता दो प्यारे साथियों एक बार सभी। ठीक है सर, इसका उत्तर सी होगा सर जी। किसका उत्तर? क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर लगा के आप देखो 5 नंबर का आप ABCD ऐसे उत्तर आप लगाया करो, ABCD उत्तर फटाफट सी लगा के लगाना है आपको, ताकि क्वेश्चन जो है वो आराम से आपका पता चल जाए। बिल्कुल इसका उत्तर जो है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे जो आपके जो टीचिंग के लिए काम करती है, ठीक है, वो आपके जिला शिक्षा परिषद आपकी क्या होती है सर? डाइट होती है। ये आपके सामने प्यारे साथियों डाइट होती है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितनी डाइट है प्यारे साथियों? वर्तमान में आपकी 33 डाइट आपकी उपलब्ध है। जहां पर आप कहते हो ना कि मैं डाइट मिल गई, मुझे डाइट मिल गई, डाइट मिली, डाइट का मतलब है सर सरकारी आपका कॉलेज। ये जो है वो आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक जो है उनके लिए उन्नयन यानी उनमें उच्चता को प्राप्त करने के लिए ये काम करती है। वो कौन सी होती है प्यारे साथियों? डाइट। देखो राज्य शैक्षिक अनुसंधान ये शिक्षा से संबंधित है, और ये अनुसंधान के अंदर जो है इसका जो आपका जो है प्रमुख जो राजस्थान में उदयपुर में है, जो आपका पुस्तकों का काम करती है। जो क्या करती है प्यारे साथियों? पुस्तकों का कार्य करती है। आप जब गवर्नमेंट की किताब खोल के देखोगे, आप जब गवर्नमेंट की क्लास को खोल के किताबों को खोल के देखोगे तो वहां पर एक गोल सा लोगो होगा और यहाँ पे लिखा होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण प्रशिक्षण, उसको NCERT कहा जाता है। NCERT इसको कहा जाता है, जो आपके सामने नाम दिखाई दे रहा है। चले उत्तर आपका कंप्लीट हुआ, तो 5 का उत्तर प्यारे साथियों बी नंबर आएगा। सी वालों तुक्का मत मारो, है ना। चलिएगा समझिएगा, अगले संडे को जब क्लास होगी तो ये आपकी बेहतरीन क्लास यहाँ पे रहने वाली है। आगे देखो प्यारे साथियों, शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली सहायता, यहाँ पर आप सबके लिए कहा गया है से है जो उन्हें विद्यालय पाठ्यक्रमों एवं शिक्षालयों के लिए जीवन से संबंध चुनावों तथा समायोजनों के लिए अपेक्षित है। ये परिभाषा किसने दी है? ये आप सबको ध्यान में रखना। परिभाषा दिख रही है ना आपको, ये परिभाषाएं हैं, और परिभाषाएं देखो रट्टा मारना पड़ता है। इन्होंने ये कहा कि शैक्षिक निर्देशन, ये निर्देशन जो है वो आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे निर्देशन शब्द लिखा है। निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली, ठीक है, प्रदान की जाने वाली वह सहायता है। तो आपको ध्यान में रखना, उन्हें विद्यालय पाठ्यक्रमों के शिक्षालयों के जीवन के संबंध, ये आपके ऑर्थर जे जोन्स ने कहा, स्किनर ने, मॉरिसन ने, ठीक है, और करोल एच मिलर ने, ठीक है। डेविड मिलर नहीं है, ध्यान में रख लेना, यहाँ डेविड मिलर नहीं है। ये परिभाषा की अगर बात की जाए प्यारे साथियों कि शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो विद्यालय पाठ्यक्रमों एवं शिक्षालयों से जीवन के संबंध चुनावों तथा समायोजन के लिए अपेक्षित है। ऐसा किसने कहा भैया? ऑर्थर जे जोन्स ने कहा है। इसका उत्तर एक रहेगा। इसका उत्तर क्या रहेगा प्यारे साथियों? बी वालों तुक्का है, ठीक है। हाँ लाइक कर देना भाई एक बार, जो भी बच्चे भाई बहन आ रहे हैं, ठीक है, जो मास्टर जो लोग आ रहे हैं वो एक बार सेशन को, ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर देना। अगला सवाल आपके सामने, सर विद्यालय समय सारणी से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? अब देखो स्कूल में जो टाइम टेबल आपका बनाया जाता है, मान लो टाइम टेबल बनाया गया ये, ठीक है, स्कूल में मास्टरों के लिए टाइम टेबल बनाया गया इस तरीके से। जो टाइम टेबल आपका बनाया जाता है, इस टाइम टेबल की बात हो रही है सर। टाइम टेबल जो बनाया जाता है, पहला घंटा कौन लेगा, दूसरा घंटा कौन लेगा, उनको कौन सी क्लास मिलेगी, ये जो टाइम टेबल जो होता है, जिसको हमें विद्यालय समय सारणी कहा करते हैं, इसको हमें विद्यालय समय सारणी कहा करते हैं। तो ये कौन से उद्देश्यों को पूरा करता है? क्या सर विद्यालय के कार्य में अनुशासन लेके आता है? क्या सर विद्यालय के कार्य का संचालन में सुविधा करता है? क्या समान कार्यभार वितरण करता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो उत्तर आप सबको बताना है। सरकारी ऑप्शन भी है इसमें। देखो हर सवाल में सरकारी ऑप्शन न चुनते हुए आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में। अब देखो यहां पर जब हम बात करते हैं साथियों, विद्यालय में अनुशासन लेके आता है, बिल्कुल ठीक बात है, अनुशासन लेके आता है ना भाई। पहला घंटा इसका आएगा, इसको इस विषय को पढ़ाना है, दूसरा घंटा मेरा आएगा, मुझे हिंदी पढ़ानी है, तीसरा घंटा सुनील का आएगा, चौथा घंटा वकील का आएगा, पांचवा घंटा यहाँ पे पूनम का आएगा। यानी इस तरीके से सभी जो घंटे जो है उनके सामने निर्धारित कर दिए जाते हैं, ताकि विद्यालय में कार्य जो है वो आपका अनुशासित ढंग से किया जाए। बिल्कुल पहला कदम, विद्यालय में कार्य का संचालन में सुविधा, बिल्कुल संचालन में सुविधा होती है। बिल्कुल 7 दिनों का एक टाइम टेबल बना दिया,
अब रोज का रोज माथापच्ची नहीं करनी है, फलाना मास्टर तू बिम जा, तू बिम जा, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, ये ऐसी नहीं होती है। वहां पर जब उनकी जो सूचना जो है वो यहाँ पे क्या कर दी जाती है, एक चस्पा कर दी जाती है, तो विद्यालय में जो कार्यभार जो है उसका संचालन में सुविधा होती है। समान कार्यकार वितरण भैया सबको मिलता है, तो भैया सरकारी ऑप्शन है, सरकारी आपका ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑप्शन, सरकारी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। और नए जुड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाद में रिकॉर्ड देखेंगे बहुत सारे नए बच्चे, अगर इनकी व्याख्या पढ़नी है तो आप सूरज सर हिंदी ट्रिक पर जाकर हिंदी टीचिंग मेथड की प्लेलिस्ट में जाकर, आप लोग तो लाइव जो बैठे हैं वो तो यहाँ पे देखते ही देखते हैं। चलिएगा अब हम आज के इसे, आप थारा के पर दो टापर भी कौन आओगे ये बताओ, रीट की तैयारी थे कर रहे हो, थारा के पर कोई दो लोग भी कौन आ रहा थे, खुद आ रहे और थे भी बीच में भाग जाओ, है ना। चलिएगा बिल्कुल थे सारा का सारा मास्टर बन गए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे खातर थे मिठाई का डब्बा भेजोगा, चलो बहुत बढ़िया। मैं माँ सरस्वती से आशा करूंगा थारली मिठाई खाऊं और जल्दी मेरो गलो साफ हो, ठीक है भैया। लिखने की कला, लिखने की कला का विकास, लिखने की कला का विकास जिस प्रवृत्ति के माध्यम से होता है। अब मान लो यहाँ पे कह रहा है प्यारे साथियों लेखन कौशल, आपको पता है यहाँ पे लिखने की कला का जो विकास है वो किस कौशल से विकसित होगा प्यारे साथियों, वो लेखन कौशल से यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पर आप सबको पता है भाषाई जो कौशल होते हैं वो 4 होते हैं प्यारे साथियों, भाषाई जो कौशल होते हैं प्यारे साथियों 4 होते हैं। यहाँ पर विकल्प आपको दिया गया है सर, रचनात्मक लेख है, श्रुति लेख है, वर्तनी सुधार है, उच्चारण है। आपको ये कह रहा है सर लिखने की कला कैसे विकसित करनी है, एक शब्द को नोट कर लेना, यहाँ पे कला लिखा हुआ है, केवल सीधा लिखना नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ प्यारे साथियों कला लिखा हुआ है। अरे सीमा थे भी बैठे होके क्लास में, थे भी सेशन में शेयर करके डी उत्तर बता, उच्चारण से कैसे लिखने का विकास हो जाएगा यार, अधक्रो थे लोग भी, है ना। यहाँ पे कह रहा है सर लिखना, लेखन कौशल की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सर। भाषाई जो कौशल होते हैं वो 4 होते हैं, एक एल, एक एस, एक आर और एक डब्ल्यू। यहाँ पर पहला जो कौशल होता है प्यारे साथियों सुनना, ठीक है। दूसरा जो कौशल होता है वो होता है आपका बोलना। तीसरा जो कौशल होता है वो आपका कौन सा यहाँ पे होता है प्यारे साथियों पढ़ना। और चौथा जो कौशल होता है प्यारे साथियों वो यहाँ पे होता है लिखना। यहाँ पर जो लिखना जो है उसको लेखन कौशल कहते हैं प्यारे साथियों, लिखना जो है उसको लेखन कौशल कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना। आपको ये कह रहा है उस प्रवृत्ति का जो विकास है। अब मान लो मैंने ये जो मेरी जो आपकी शुद्ध साफ साफ राइटिंग दिख रही है, लेखन कौशल मेरा विकसित है ना, मेरा लेखन कौशल ठीक है ना, ये बताओ मेरा वाला जो लेखन कौशल ठीक है थोड़ा सा मां सरस्वती के आशीर्वाद से। क्या मैंने श्रुति लेख से सीखा, क्या मैंने वर्तनी में सुधार सीखा? हाँ वर्तनी में सुधार जरूरी है, विकास करता है, उच्चारण भी करता है, लेकिन सर कला का विकास जब होगा वो रचना से होगा। कला का जो विकास है वो किससे होगा प्यारे साथियों, रचना से होगा, आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल बिल्कुल मारिया मोंटेसरी, ये तो सभी शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार है, ये तो सभी शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार है, लेकिन मैडम जी, मैडम मारिया मोंटेसरी क्या कहती है, अरे अरे लाली यहाँ पर ध्यान में रखना, हमारी दीवानी आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर LSRW, LSRW, LSRW। चलिएगा समझ में आ गई बात? हाँ जी, सेशन ना शेयर सार करोगे, कोई नयो टाबरियो आ रहे हो को नहीं है, नयो टाबर किया आवे तो थे सारा एक रहकर थारा जगह जानकार जगह लोग है बना थे के तो आओ यार एक बार आ जाओ यार नू तो दियो, ठीक है। अब बे भी लोग को नहीं आ रहा भाई, यहाँ कहता नहीं गुरु जी टीचिंग मेथड का क्वेश्चन ले आओ, तो टीचिंग मेथड का क्वेश्चन ले गया मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और इया कर देंगा और बिया कर देंगा और ए कर देंगा और बांका धाड़ा बुरा हाल, मैं तो ले गया आगे। तभी कहता हूं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। हाँ जी, मंजिल पाने के लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्या हुआ भाई आपके कमेंट को, किसका कमेंट नहीं आ रहा? हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं सही है आपका, एक बार कमेंट करो, आप क्लास से बैक जाकर वापस करो एक बार, थोड़ा सा आ जाएगा आपका कमेंट, ठीक है चलेगा। किसी ने कहा गुरुजी मेरा कमेंट नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा आपकी सेटिंग किया हुआ है, मेरा कुछ नहीं किया हुआ है इसमें, है ना।
चलिएगा, अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर हो गया सर रचनात्मक लेखन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगले सवाल में उत्तर बताना है आपको। यहाँ पर देखो सर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अंतर्गत नहीं है। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्यारे साथियों पाठ्य सहगामी क्रिया, यहाँ पर ये कहा गया प्यारे साथियों पाठ्य सहगामी क्रिया। अब पाठ्य सहगामी क्रिया की अगर बात करी जाए तो ये आप सबको ध्यान में रखना, पाठ्य सहगामी क्रिया की अगर बात करें, थोड़ा धीरे कर भाई, थोड़ा धीरे करो लैपटॉप को। पाठ्य सहगामी क्रिया की अगर बात करी जाए, ठीक है। कोई कमेंट में किसी और का भी फॉल्ट हो रहा है क्या? 1 मिनट रुको भाई, सारा उत्तर बताओ जब तक मैं एक बार इसको चेक करके आता हूं। इन्होंने कहा सर मेरा कमेंट जो है वो शो नहीं हो रहा है, तो देखो भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है उसमें, और न ही किसी को ब्लॉक वगैरह कर रखा है। तो आपका थोड़ा सा डी उत्तर आ रहा है, डी उत्तर, कोई सी कह रहा है तो कोई डी कह रहा है। चलो भाई, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अगर बात करी जाए तो आप सबके सामने यहाँ पे लिखा है साथियों शारीरिक क्रिया, ठीक है, खेलकूद क्रिया, और यहाँ पे सैद्धांतिक क्रिया, और उसके साथ में साहित्यिक क्रिया। आपको ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से पाठ्य सहगामी जो क्रिया है उसकी अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों के सामने पाठ्य सहगामी क्रियाओं से हमारा क्या मतलब है। पाठ्य सहगामी क्रिया जो है, चाहे वो आपका पाठ्यक्रम को पूरा करने से संबंधित हो, जो आपकी पाठ्यक्रम को पूरा करने से संबंधित हो, चाहे वो आपकी विषय वस्तु जो है उसको पूरा करने से संबंधित हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना सर, शारीरिक जो क्रियाएं वो आपकी होती है बिल्कुल जो है वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती है। चाहे खेल कूद है वो भी आपकी पाठ्य सहगामी क्रिया। तो साहित्यिक सभाएं जो होती है, जो आप बाल सभा वगैरह करते हो, जो कार्यक्रम आप करते हो, जो आप बाल सभा करते हो, ठीक है, ठीक है, चाहे आप वाद विवाद प्रतियोगिता करते हो, वाद विवाद प्रतियोगिता करते हो, चाहे आप भाषण प्रतियोगिता करते हो, ये सभी जो है वो साहित्यिक क्रियाएं आपकी होती है, ये शैक्षिक क्रिया होती है। लेकिन जब हम सैद्धांतिक क्रियाओं की अगर बात करी जाते हैं तो ये पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है, ये पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है, ये आपका ऑफिशियल वर्क है। क्या है प्यारे साथियों? ये आपका ऑफिशियल वर्क हो जाता है, आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे तो आपके लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं आपके लिए लिखी गई है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाता है प्यारे साथियों? सी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर कह रहा है सर दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषता है। एक आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, सहायक सामग्री जो आपकी होती है, सहायक सामग्री की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, सहायक सामग्री को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है सर, सहायक सामग्री को अधिगम सामग्री भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, अधिगम सामग्री भी इनको कहा जाता है। जब हम सहायक सामग्री की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो आप सबको ध्यान में रखना ये सहायक सामग्री जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्यारे साथियों केवल दृश्य सामग्री आपकी होती है, और केवल दूसरी जो आपकी होती है जो केवल आपके लिए एक श्रव्य सामग्री आपकी होती है। और अगली सामग्री की अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, तो वो आपके लिए एक दृश्य और श्रव्य, यानी कि उसके साथ में सुना जाता है, पढ़ा जाता है। अब आप सबके लिए 3 सहायक सामग्रियां होती है। अब 10 का डी आ रहा है, 10 का डी, 10 का डी, 10 का डी, 10 का डी। अब यहां पर देखो, यहां पर आपके लिए अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कैसी सहायक सामग्री है। आप साथ ही साथ मुझे ये बताओगे सर रेडियो जो है वो कैसी सामग्री है, रेडियो जो है वो आपकी कैसी सहायक सामग्री है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। सारे बच्चे कमेंट करेंगे रेडियो कैसी सहायक सामग्री है, टेलीविजन जो है वो कैसी सहायक सामग्री है, इसके साथ में आपका अखबार जो है वो आपकी कैसी सहायक सामग्री यहाँ पे होती है। जैसे कि आपका श्याम पट है, केवल श्याम पट है, ये आपकी कैसी सहायक सामग्री होती है? फटाफट 1 2 3 4 लगा के उत्तर लिखो, 1 2 3 4 लगा के उत्तर लिखो। सर दृश्य सहायक सामग्री में आपका क्या होता है? साथ ही साथ में तो आपको दिखाई देता है, दिखाई व सुनाई देता है, दिखाई व क्या देता है भैया? सुनाई देता है। ये आपको ध्यान में रखना। यानी कि अब आपकी जो मेरी जो क्लास चल रही है वो आपको दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के माध्यम से सुनाई दे रही है। रेडियो हो गया पूरा, आपके पानी लिया बाहर से। तो अब यहां पर अपने बात करते हैं सर्वे सहायक सामग्री। ठीक है, 1 नंबर पर आपका सबसे पहले जो रेडियो जो है वो आपका कौन सा होता है? रेडियो में केवल सुनाई देता है, तो इसलिए इसको हम सर्वे सामग्री बोलते हैं, इसको हम सर्वे सामग्री बोलते हैं। अब टेलीविजन जो है वो दृश्य सामग्री है क्या? टेलीविजन दृश्य सामग्री है क्या, ये बताओ? अरे गुरुजी दृश्य नहीं है,
श्रव्य और दृश्य दोनों ही है। टीवी श्रव्य और दृश्य दोनों ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीवी जो है वो आपका क्या है प्यारे साथियों, टीवी जो है वो आपका श्रव्य व दृश्य दोनों ही है, क्योंकि उसमें सुनता भी है और दिखाई भी देता है। अब मेरी जो क्लास चल रही है वो आपकी दिखाई भी दे रही है और वो सुनाई भी दे रही है। उसके साथ में अखबार क्या है प्यारे साथियों, एक दृश्य सामग्री है। उसके साथ में आपका शामपट क्या है प्यारे साथियों, वो आपकी दृश्य सामग्री यहाँ पे हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना। सर ये आकर्षक होती है, बिल्कुल आकर्षक होती है भैया, ठीक है। उसके साथ साथ में ये उद्देश्यों को पूरा करने वाली होती है, ये सारयुक्त होती है। उत्तर तो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपयुक्त डी, कि आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री जो आपकी होती है वो आपकी 4 प्रकार की होती है। उसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल शामपट है। वेरी गुड, महादेव की दीवानी, टेलीविजन दृश्य श्रव्य, अखबार दृश्य, शामपट दृश्य। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है प्यारे साथियों, शाबाश मेरे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है। शाबाश मेरे बच्चों, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। जैसा कि आप सबको पता होगा, क्या हुआ भाई, एक बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा भाई, तो कैसे किया जाए। 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट अपने देखते हैं। दूसरी आईडी से आप देख लो, कोई बात नहीं। इस आईडी से कमेंट आपके नहीं आ रहे हैं तो आप दूसरी आईडी से अपने इनरोल करो। कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हुआ होगा। मैंने तो यहाँ से किसी भी बच्चे को हाइड नहीं कर रखा है भाई, ध्यान में रखना। मैंने तो यहाँ पे किसी भी बच्चे को हाइड नहीं कर रखा है। चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपको ये कह रहा है सर अनुदेशन, अनुदेशन का आशय। देखो अनुदेशन जो शब्द है उसकी अगर बात करी जाए, अनुदेशन में एक शब्द साफ दिखाई देता है, वो है सर निर्देशन। अनुदेशन जो है वो आपका क्या है प्यारे साथियों, निर्देशन है। अनुदेशन हो या फिर निर्देशन हो, इनका मतलब क्या होता है। अनुदेशन हो या फिर निर्देशन हो, इसका मतलब क्या होता है, तो आप सब इसका उत्तर बताओगे। हम अनुदेशन का मतलब भी जानेंगे, हम जो है वो निर्देशन का मतलब भी हम जानेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्यारे साथियों, और आगे बढ़ते हुए आप सबके सामने उत्तर क्या होगा इसका। तो देखो, अनुदेशन का मतलब ये होता है प्यारे साथियों, सूचना प्रदान करना। अनुदेशन या फिर निर्देशन जो है उनका मतलब क्या होता है सर, सूचना प्रदान करना। इसका मतलब होता है सर सूचना प्रदान करना। आप अपने हृदय में लिख लेना कि इसको क्या कहा जाता है सर, सूचना प्रदान करना कहा जाता है। ये केवल हिंदी की शिक्षण विधि नहीं है। अनुदेशन जो शब्द है वो एसएसटी में, मैथ साइंस में, गणित में, सब में ये काम आता है। इस वजह से आप सबको ध्यान में रखना, यहाँ पे 11 का 1 बताया जा रहा है। तो बिल्कुल भाई साहब, छात्रों को सूचना प्रदान करना ये आपका अनुदेशन आपका होता है। सर मनोरंजन प्रदान करना निर्देशन नहीं होता, विद्या प्रदान करना अनुदेशन का काम नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, अनुदेशन का काम, निर्देशन का काम तो है वो आपको निर्देशित करता है, अर्थात आपको सूचना प्रदान करता है। इसका मतलब आपका 11 का उत्तर आपका 1 नंबर यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखना प्यारे साथियों, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया। यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया अगर हम बात करें प्यारे साथियों, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग जो है सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आती है प्यारे साथियों, माइक्रो टीचिंग की बात करी जाती है। हमने माइक्रो टीचिंग में बहुत बढ़िया तरीके से इस माइक्रो टीचिंग को समझा है। अभी तो बालक और शिक्षार्थी में अंतर है क्या, नहीं नहीं, बालक शिक्षार्थी में अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, ध्यान में रखना। ठीक है, कभी तो इसके लिए बालक शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, कभी शिक्षक का प्रयोग। स्कूल के क्षेत्र में वैसे बालक और शिक्षार्थी में अंतर, हल्का सा अंतर होता है, लेकिन अब यहाँ पर हम प्रयोग करें तो यहाँ पे अंतर नहीं है। बालक वही है जो सीख रहा है, जो सीख रहा है वही शिक्षार्थी, ध्यान में रखना। अब जब हम माइक्रो टीचिंग करते थे तो उसमें क्या होता था सर, एक कक्षा कक्ष है, मान लो एक कक्षा कक्ष है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता था, ये एक आपका कक्षा कक्ष है और ये आगे का यहाँ पे मंच है जिसपे बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, ध्यान से समझना, ये एक मंच है। और यहाँ पर क्या होता है, इस, ठीक है, इसमें क्या है, बच्चे ऐसे ऐसे आपके बैठे रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है प्यारे साथियों, बच्चे जो है वो ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर आपके लिए क्या है प्यारे साथियों, इस लाइन में बच्चे बैठे हैं, इस पंक्ति में बच्चे बैठे हैं, इस पंक्ति में बच्चे बैठे, ये यहाँ पर बैठे, लेकिन यहाँ पर एक टीचर बैठा है। यहाँ पर क्या रहता है, माइक्रो टीचिंग में आपका एक टीचर बैठा है। यहाँ पर देखो इसको क्या कहा, ये माइक्रो टीचिंग यहाँ पे चल रही है। अब जब हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो आप सबको ध्यान में रखना, माइक्रो टीचिंग
यानी कि जब माइक्रो टीचिंग चलती है, आजकल तो माइक्रो टीचिंग खत्म हो गई है, क्योंकि आजकल माइक्रो टीचिंग पैसों पर हो गई है। यानी कि पैसों के कारण बच्चों को क्या करवा दिया जाता है, भैया पैसा दो इतना 1 साल का 20,000 रुपया और काम तमाम, ठीक है। अब जब बिल्कुल सर मिस्ट MB ऑनलाइन सर सेकंड ग्रेड के लिए है क्या? बिल्कुल सेकंड ग्रेड वाले बच्चे भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि टीचिंग मेथड किसी की नहीं होती, किसी की वो मोहताज नहीं होती, वो हर किसी के लिए होती है। ये शिक्षण विधियां जो है वो रेट का कोई भी बच्चा उनके लिए, और उसके साथ साथ में यहाँ पर किसके लिए, ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्लास की शुरुआत में मैंने आपको ये बता दिया था। अब दूसरी बात आगे सुनते जाना। अब यहाँ पर हमने ये कहा है प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो पढ़ाने के लिए जो आता है उसको छात्राध्यापक कहा जाता है। यहाँ पर जो पढ़ाने के लिए जो आता है उसको या तो छात्राध्यापक होता है या फिर वो छात्राध्यापिका होती है, ध्यान में रखना। तो दोनों मेल, आपका मेल और फीमेल दोनों में आ जाता है छात्राध्यापक और छात्राध्यापिक। यहाँ पर जो टीचर बैठा होता है, यहाँ पर जो टीचर जो बैठे होते हैं, ध्यान से समझ लेना, मैं चीज क्लियर कर रहा हूं, सवाल घुमा घुमा के पूछा जाता है। अब यहाँ पर माइक्रो टीचिंग चलती है, वो एक एक बच्चा जो वो एक चक्कर को पूरा करने के लिए 5 से 10 मिनट लगाता है। एक चक्कर को पूरा करने के लिए क्या लगाता है भैया, 5 से 10 मिनट लगाता है। केवल ये छात्राध्यापकों के लिए होती है, बालकों के लिए या शिक्षार्थियों के लिए नहीं होती। अब माइक्रो टीचिंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कह रहा है सर प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, श्यामपट कौशल या उपरोक्त सभी। जब हम माइक्रो टीचिंग की अगर बात करी जाए तो आप सबको ध्यान में रखना, इसकी जो शुरुआत जो है वो आपको ध्यान में रखना सन 1961 में, आपको ये ध्यान में रखना प्यारे साथियों, स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी जो है, स्टैनफोर्ड जो विश्वविद्यालय जो है, जो कहां पर है प्यारे साथियों, जिसका मैंने जिक्र किया था, और इसमें मैंने आपको कीथ एचिसन का भी नाम बताया था, और उसके साथ में एक एलन का जो नाम है वो भी आप और जोड़ देना। यहां पर इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी 1961 में माइक्रो टीचिंग की। अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो भारत में इसकी जो शुरुआत है वो आपकी 1970 ईस्वी में होती है। प्यारे साथियों, इसकी जो शुरुआत है वो आपकी कब होती है, 1970 ईस्वी में होती है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, चयनित कौशल है, सूक्ष्म प्रक्रिया को चयनित कौशल जो है, क्या केवल प्रस्तावना कौशल है, क्या इसमें प्रश्न कौशल आता है, क्या इसमें श्यामपट कौशल आता है, या उपरोक्त सभी आता है? जल्दी से उत्तर बताओ। अब आपका उत्तर बताने का जो समय है वो आपका हो चुका है, ठीक है। हाँ जी, साथ ही साथ में मैं अल्पाहार कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ बताओ, एक उत्तर आ रहा है, सबका एक उत्तर क्यों आ रहा है भाई, ये बताओ। माइक्रो टीचिंग जो है वो केवल प्रस्तावना कौशल, केवल प्रस्तावना कौशल। सुनो ध्यान से, माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या है। ये क्लास बैठी है, उस क्लास में क्या होता है कि एक छात्राध्यापक या छात्र अध्यापिका खड़ी होकर अपनी चीजों को पढ़ाना शुरू करता है। उसमें जिस प्रकार से सामने बच्चे बैठे होते हैं उसी प्रकार से वो प्रश्न पूछती है, और उन प्रश्न को पूछने के साथ साथ में वो प्रस्तावना कौशल को पूरा करती है। उसके बाद में वो बच्चों से प्रश्न पूछती है, प्रश्नों के माध्यम से हो जाती है, फिर वो श्यामपट पर अपना कार्य भी करती है। तो भाई साहब ये सभी चीजें जो है ना वो इनमें कंप्लीट होती है, ये आपको ध्यान रखना, ये सभी है। डी उत्तर होगा। 5वां प्रश्न व्याख्यात्मक प्रश्न, अरे ये इसमें नहीं, इसका उत्तर डी होगा लाला, इसका उत्तर डी होने वाला है, ठीक है। अब आ जाओ अगला आपके लिए, उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं क्या कहलाती है। यहाँ पे सर आपका उद्देश्य, एक आपका प्राप्य उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन है या उपरोक्त सभी। ध्यान से समझ लेना, देखो आपको मैंने बताया था एक होता है सर उद्देश्य और, ठीक है, अगर आपको मेरी पहली वाली क्लास में याद है, एक होता है उद्देश्य और एक होता है प्यारे साथियों लक्ष्य। दोनों को ध्यान से समझ लेना, एक आपका उद्देश्य है तो एक आपका प्यारे साथियों क्या है सर, लक्ष्य। अब हम अगर बात करें यहां पर सर उद्देश्य की बात करी जाए तो उद्देश्य जो है वो इसके मुकाबले छोटा होता है, उसके मुकाबले क्या होता है प्यारे साथियों, छोटा होता है। लक्ष्य क्या होता है प्यारे साथियों, बड़ा होता है, ये ध्यान में रखना। अब आपको ये पूछा गया है कि उद्देश्यों की प्राप्ति, अब मान लो आपको एक उद्देश्य को प्राप्त करना है, मान लो शिक्षण विधि को आपको पढ़ना है, ये एक उद्देश्य है। मान लो आपको क्या करना है प्यारे साथियों, एक शिक्षण विधि को यहाँ पे पढ़ना है। तो इस शिक्षण है, सुन लो सर, शिक्षण विधियां पूरी होगी ना रहा है भाई, अभी खटा पूरी होगी। ये संडे टू संडे जो क्लास है वो MCQs की क्लास रहेगी, ठीक है सुनील भाई। ये शिक्षण विधि कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, 1 मिनट रुको भाई,
पे कहा कि सर अब शिक्षण विधि की जो क्लास चल रही है वो आपका एक उद्देश्य है, लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उस उद्देश्य के लिए प्राप्ति के लिए आप टीचिंग मेथड की अभी एमसीक्यूज क्लास ले रहे हो, कभी आप थ्योरी क्लास लोगे, फिर वापस आप एमसीक्यूज क्लास लोगे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। कौन से उद्देश्य को पूरा करने के लिए? सर टीचिंग मेथड का जो आपका उद्देश्य। सर जी मुहावरे और लोकोक्तियां कहाँ हैं? 297 क्लास, उसके बाद में डालूंगा मैं 297 क्लास के बाद में लोकोक्ति मुहावरे की क्लास अभी थोड़े दिन में डाल दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा वो प्यारे साथियों सर प्राप्य उद्देश्य होते हैं, अर्थात प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, अर्थात प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, अर्थात प्राप्त किए जाने वाले जो आपके उद्देश्य है इनकी अगर यहाँ पे बात करें तो प्राप्त किए जाने वाले जो उद्देश्य है उनकी अगर मैं बात करता हूं तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो छोटी छोटी क्रियाएं जो होती है उनको प्राप्य उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। आप सबको अच्छी तरीके से याद रख लें, ठीक है। अगला सवाल ले, आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। आपके लिए गणित को कहा जाता है मैथ्स। यहां पर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, जो मैथ्स जो है उसको क्या कहा जाता है? सर विद्यार्थियों का दुश्मन। भाई लगता तो ऐसा ही है कि ये जो मैथ्स जो है वो विद्यार्थियों की क्या दुश्मन है क्या, या फिर शक्तिशालियों की शक्ति, या मन की भाषा, या मस्तिष्क का व्यायाम? उत्तर बताओ। ये गजब का उत्तर है ना। ये क्या है प्यारे साथियों? गजब का उत्तर है। जल्दी से बताओ कि मैथ को माना जाता है। आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि प्यारे साथियों मैथ्स जो है उसकी अगर बात करी जाए प्यारे साथियों इसको क्या माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, आप सबको अच्छी तरीके से, यहाँ पर जो मैथ्स जो है क्या विद्यार्थियों की दुश्मन है क्या? बताओ। डी उत्तर आ रहा है, डी उत्तर आ रहा है। एक भाई कह रहा है सर डी उत्तर है। सर क्या विद्यार्थियों की दुश्मन तो कोई नहीं है भाई। अब शिक्षा जो है हम ग्रहण करवाते हैं, ये दुश्मन नहीं होती है ना। दुश्मन ना करे ऐसा कोई पैगाम आया, शक्तिशालियों की शक्ति है। अरे यार कोई हमें कोई इजराइल और ईरान वाला युद्ध थोड़ी लड़ना है, नहीं आपकी ये दुश्मन है। क्या मन की भाषा है क्या? मन की भाषा तो नहीं है यार, मन की भाषा तो हमारी हिंदी है, ठीक है। हाँ जी, मेरे लिए एक ये कह रहा है कि गुरुजी में ये पर्टिकुलर किसी के लिए दुश्मन हो सकती है, पर्टिकुलर किसी को दुश्मन हो सकती है, लेकिन हम तो ऑल ओवर। अगर आपको दिमाग की कसरत करनी है, अगर आपको दिमाग का व्यायाम करवाना है, ठीक है, मस्तिष्क का बिलोना अगर आपको करना है तो भाई साहब आपको मैथ पढ़ लेनी चाहिए। आपके मस्तिष्क का इलाज करने के लिए यहाँ पर गणित जो है वो आपका मस्तिष्क का व्यायाम है। गणित शिक्षण से छात्र में जो ज्ञान उपयोग से संबंधित व्यवहारगत परिवर्तन होता है, देखो सबसे पहला परिवर्तन आपका ज्ञान होता है, उसके लिए बाद में हम बात करते हैं प्यारे साथियों ज्ञान उपयोग आता है, फिर आपका अवबोध आता है, उसके बाद में आपकी अभिवृत्ति आती है और उसके बाद में आपका अभिरुचि आती है। जब आपको जो डायरी मिलती है लेसन प्लान की, उसमें जो आपके ये जो कौशल जो होते हैं उनमें अगर बात करी जाए, यहाँ पर सर ज्ञान है। सर ज्ञानोपयोग की अगर बात करी जाए तो गणित की परिभाषाओं को प्रत्यास्मरण करना ये केवल ज्ञान है, प्रत्यास्मरण करना ये ज्ञान है। यहाँ पर तो ज्ञानोपयोग लिखा है, ज्ञानोपयोग आपका लिखा है, ठीक है। उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, उसके बाद में समस्या के हल के लिए उपयुक्त विधियों सूत्रों का चयन करना बिल्कुल है, ठीक है। छात्रों को सोचने और समझने का निर्णय लेना, सोचने और समझने की अगर बात करी जाए तो वो आपकी क्या होती है प्यारे साथियों? आपकी अभिवृत्ति होती है। सोचना और समझना प्यारे साथियों, सोचना और समझना क्या है? आपकी अभिवृत्ति होती है। सोचना और समझना क्या आपकी अभिवृत्ति होती है। तो यहाँ पर यह आ जाता है प्यारे साथियों कि समस्या के हल के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना सर ज्ञान का उपयोग करना होता है। यह आपको ध्यान में रखना, ये ज्ञानोपयोग आपका यहाँ पे हो जाता है, ये आप सबको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेना है। आगे की चर्चा हम करें 15 का सी, वेरी गुड, शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने आ गया प्यारे साथियों, ठीक है। हाँ जी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, बाकी आप पढ़ते रहिए। ये पीडीएफ आज और हाथों हाथ क्लास के जस्ट बाद में आपको ये मिल जाने वाली है। यहाँ पर देखो सर ये परिभाषा आ गई कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का एक साधन है। देखो या तो हम पाठ्यक्रम की बात करें या तो हम बात करते हैं प्यारे साथियों पाठ्य पुस्तक की। पाठ्य पुस्तक यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, चाहे आपका पाठ्यक्रम है, चाहे
चाहे आपकी पाठ्य पुस्तक है, इन दोनों की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, ये दोनों साधन है। क्या है प्यारे साथियों? ये दोनों साधन है। तो साधन है तो है क्या नहीं, ये है क्या नहीं प्यारे साथियों, साध्य नहीं है। लेकिन कुछ प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना, कुछ ये कहते हैं ये साध्य है, तो आपको ध्यान में रखना पाठ्यक्रम है, या फिर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों पाठ्यक्रम शिक्षण के यहाँ पर अगर बात करें हाथ का एक साधन है जिससे वह अगले अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। ये पाठ्यक्रम की परिभाषा किसने दी है? यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर है, कनिंघम है, फ्रोवेल है और वोल्टरसी है। यहाँ पर ऐसा किसने कहा है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का साधन है, हाथ का साधन है, हाथ का साधन है जिससे वह अपने विद्यालय के उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई रूप दे सकता है। तो प्यारे साथियों ये आपका कनिंघम आपका हो जाता है। ये कनिंघम भाई साहब जो है वो ऐसा कहते हैं। तो बे नंबर उत्तर आपका हो जाएगा, बे नंबर उत्तर आपका हो जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेनी है। अगला सवाल आपके सामने कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। विशिष्टीकरण, अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, सर विशिष्टीकरण जो है वो आपका क्या है? सर विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है? एक होता है प्यारे साथियों विशिष्टीकरण और एक होता है प्यारे साथियों आपका यहाँ पे सामान्यीकरण। ठीक है, आप सब ध्यान से समझते हो। ये विशिष्टीकरण और सामान्यकरण जो शब्द है इनका जो प्रयोग है वो बिल्कुल हम यहाँ पर इनका उदाहरणों के रूप में करते हैं। इनका प्रयोग उदाहरण होता है और इनका जो है वो प्यारे साथियों नियम होता है। तो ध्यान में रखना कि गणना कर सकेगा विशिष्टीकरण में, क्या गणना कर सकेगा बालक, क्या निष्कर्ष निकाल सकेगा, क्या गणितीय आकृतियों को वो बना सकेगा, क्या समस्या का समाधान कर सकेगा। देखो यहाँ पर कह रहा है सर कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण, कौशल का जो विकास है वो कब होगा? अब कौशल का विकास कब करना है कि बालक को ये कहा गया भैया तो त्रिभुज की आकृति बना, तो बालक ने ऐसा करे फट बना दी आकृति। बालक को ये कहा गया भैया तो क्या बना, बालक को ये कहा गया भैया तो एक आपका वृत्त बना, तो बालक ने क्या बना दिया भाई साहब, वृत्त बना दिया। उसके बाद में बालक को ये कहा गया प्यारे साथियों आप क्या बनाओ, एक वर्ग बनाओ, बालक को क्या कहा, वर्ग बनाओ, तो बालक ने इस वर्ग को बना दिया। उसके बाद में ये बालक को कहा गया तो आयत बना, बालक को कहा गया आयत, बच्चे ने आयत बना दिया। तो ये सारे जो काम यहाँ पर किए जाते हैं वो आपके कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण के आपके उदाहरण हो जाते हैं। तो गणितीय आकृतियों को वो बना सकेगा, ऐसा यहाँ पर ध्यान में रखना। ये गणित विषय में आपकी आकृतियां बनाना विशिष्टीकरण के अंतर्गत आता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेनी है ना। चलो भाई अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला सवाल आप सबके लिए यहाँ पे ध्यान में रखना। सोल डी, डी नहीं भाई लाला, डी नहीं होगा ना, चलेगा। हाँ कदे बीर कदे डी, तुक्का रेड रहे हो। आगे देखो अगला सवाल आपके सामने ये कहा गया कि बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकेगा, किस प्रकार का उद्देश्य की प्राप्ति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बालक सोचने और विचारने की अगर बात करता है तो वो किसके अंतर्गत आती है कि छात्र सोचने और विचारने के बाद निर्णय ले सकेगा। ये वही क्वेश्चन है, उसको आपको आगे लेकर इस तरीके से बनाया गया है। तो बालक है वो सोचने और विचारने की जो बात है वो किस में करेगा प्यारे साथियों, तो वहां पर आप सबको ध्यान में रखना अभिवृत्ति जो है इसका उत्तर हो जाएगा, अभिवृत्ति हो जाएगा। ज्ञानोपयोग का मतलब क्या है प्यारे साथियों, वो ज्ञान का उपयोग कर पाएगा। ज्ञानोपयोग का मतलब सर ज्ञान का उपयोग कर पाएगा। अभिरुचि का मतलब क्या है, उसमें वो रुचि अपनी पैदा कर सकेगा। तो इसका उत्तर आपका एक हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है। जो आपके वर्तमान और जो पाठ्यक्रम है उसकी अगर बात करी जाए, सर वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष पूछा है, दोष, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी विधि का गुण भी होता है तो किसी भी विधि का दोष भी होता है। क्या वो पुस्तक के ज्ञान पर बल देती है, सर विश्व में सह संबंध का अभाव होता है, क्या लचीलेपन का अभाव होता है, क्या उपरोक्त सभी। तो आपको ये कहा गया प्यारे साथियों वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसका अभाव क्या है, उत्तर बताओ। दोष, दोष बताना है, दोष, ठीक है प्यारे साथियों, दोष आपको बताना है। तो इस दोष के बारे में अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, इसका जो दोष है वो आपका यहाँ पे क्या होता है। तो आप सबको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, इसका दोष पुस्तक के ज्ञान पर बल कम देता है भाई साहब, ये दोष है, ठीक है। विषयों के साथ में सहसंबंध बहुत कमी पाई जाती है, ये भी दोष है। और लचीलेपन का अभाव, ये भी आपका दोष है। अर्थात चारों दोष है, ये सभी के सभी क्या है प्यारे साथियों, ये आपके दोष है, ये गुण नहीं है, ये क्या है सर, दोष है, आपको ध्यान में रखना।
तो आपको ध्यान में रखना उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला सवाल आपके सामने ये रहा प्यारे साथियों। जैसा कि आप सबको पता होगा, छात्र को विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां देकर उसमें त्रिभुज आकार की आकृति अलग करवाई गई, उसका उद्देश्य क्या था। देखो बहुत सारी आकृतियां दे दी उनको, क्या अभी अभी मैंने आकृतियां बनाई, एक आकृति इसको ये दे दी, ठीक है, एक आकृति बच्चे को ये दे दी, एक आकृति ये दे दी, ठीक है, उसके बाद में मान लो और एक आकृति बच्चों को ये दे दी, उसके साथ में मान लो एक आकृति आपकी ये दे दी, ठीक है, और उसके साथ साथ में एक आकृति जो है वो आपकी ये दे दी, ठीक है, और एक आकृति जो है वो आपकी इस तरीके की दे दी। अब बच्चों को ये सारी आकृतियां दे देगी। अब बच्चों को सारी आकृति दे दी, वो क्या ज्ञान आपका ज्ञान उपयोग है, ज्ञानात्मक है, अबोधात्मक है, अनुप्रयोगात्मक है और आपकी उपयोग सभी है। आपको इन आकृतियों को अलग करवाना कि बच्चा तुम तो भाई साहब उसमें त्रिभुज को अलग कर दो, तो भाई साहब त्रिभुज को अलग कर देगा बच्चा, यहाँ पकड़ के लाके त्रिभुज को छोड़ देगा, तो बच्चा कहेगा लो जी मैंने तो त्रिभुज को अलग कर दिया। तो ये जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आप सबको ध्यान में रखना, ज्ञानात्मक जो है उसमें क्या कर सकेगा बच्चा, प्रत्यास्मरण कर सकेगा। ज्ञानात्मक में आप क्या करता है बच्चा, प्रत्यास्मरण करता है, ठीक है, याद करता है, वो ज्ञान उपयोग करता है। सर यहाँ पर अनुप्रयोग का मतलब होता है सर उसका उपयोग, जो प्रत्यास्मरण किया उसका उपयोग कैसे करेगा। तो यहाँ पर तो आकृति की पहचान करनी है, यहाँ पर तो आकृति को क्या करना है भैया, अलग करना है, तो प्रत्यास्मरण नहीं हो सकता आपका यहाँ पे, और नहीं आपका अनुप्रयोग हो सकता, तो इसका मतलब डी तो कट गया। अब अवोध क्या होता है, अवोध का मतलब क्या होता है, वो बालक से जब चित्र बनाए जाते हैं, बालक से जब मानचित्र बनवाया जाता है तो अलग अलग तरीके से, जैसे कि मान लो साइंस में भी अपने चित्र बनाते हैं, ये जो चित्र बनाने की जो आपकी कला जो होती है, इस कौशल को अवबोधात्मक कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, बालक को बहुत सारी आकृतियां दे दी जाती है, ये एक गणित के लिए नहीं, ये सभी के लिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट का जब चित्र लगे, क्या दिख रहा है, थोड़ा धुंधला, हाँ धुंधला दिख रहा है, मुझे भी लगा है, टाइपिस्ट की हम रेल बनाएंगे, धुंधला दिख रहा है, उनकी हम बात करेंगे, तो इसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए बताओ भाई। प्रश्न धुंधला दिख रहा है, मुझे भी धुंधला दिख रहा है ना, तो क्या करूं बताओ, थोड़ी लाइट तेज करूं क्या। अब देखना, अब थोड़ा सही दिख रहा है क्या, अभी एक बार देख के बताओ, अब मैं गंदा हो जाऊंगा, अभी थोड़ा देख के बताना इसमें धुंधला राइट है। अब उत्तर तो आपका मिल गया सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये हो गया, यदि ज्यामितीय आकृतियों का, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है, अवबोधन का मतलब अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया, अभी देखो आकृतियों का जो संबंध है वो अवबोधन से आपका होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने आकृति इनको सही किया है। अभी जैसा कि मान लो आपके सामने, एक मिनट रुकता हूं, मैं देखता हूं कि लाइट से कुछ मामला ठीक हुआ है क्या। कुछ ना कुछ ठीक हुआ है, कुछ ना कुछ ठीक हुआ है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया कि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आपका होगा। आकृतियों का वर्गीकरण करने में होगा, वैसी आकृतियों को खींचने में होगा, आकृतियों की प्रशंसा करने में होगा, या गणित परिषद पट पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने में होगा। उत्तर यहाँ पे आपको बताना है। जैसा कि मान लो आपके सामने, अब कुछ कुछ ठीक दिखाई दे रहा है ना, अब कुछ कुछ क्या दिखाई दे रहा है, तो ठीक दिखाई दे रहा है। पानी पिला मुझे, पड़ा पड़ा। तो चलो भाई उत्तर बताओ इसका फटाफट, इसका उत्तर बता दीजिएगा प्यारे साथियों, एक बार सभी। एक उत्तर होगा इसका, ये कह रहा है, कौन कह रहा है भाई, ये एक उत्तर वाला महादेव की दीवानी कह रही है, एक दीवानी ये कह रही है कि सर ज्यामितीय आकृतियों का अवबोध हो जाता है। मैंने कहा था कि जब आकृतियों को पहचान लेता है, जब बच्चा जो है वो क्या कर लेता है प्यारे साथियों, आकृतियों को पहचान लेता है। प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना, आकृतियों को वो क्या कर लेता है सर, पहचान लेता है, तो वो आपका किसकी कैटेगरी में आता है प्यारे साथियों, अवबोध की कैटेगरी में आपका यहाँ पे आता है। सर यहाँ पर वो आकृतियों का वर्गीकरण करने का, ठीक है, छात्रों में व्यवहार आपका जब हो जाएगा, जब मैंने कहा सर जब बच्चे को अवबोध हो जाता है तो वो क्या है, वो आकृतियों की पहचान करने लग जाएगा। जैसे कि मान लो कि अब यहां पर पिछली स्लाइड पर देखा, अब यहां पर बहुत सारी आकृतियां मैंने दी,
और इस आकृति में से बच्चे ने क्या किया, बच्चे को पूछा गया भैया तो त्रिभुज की आकृति को अलग कर ले। अब बच्चे ने त्रिभुज की आकृति को अलग कर दिया तो इसका मतलब वो इन आकृतियों का वो वर्गीकरण कर लेगा। क्या कर लेगा, इन आकृतियों का वो क्या करेगा प्यारे साथियों, वो वर्गीकरण करेगा। तो ये आप सबका उत्तर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि सर आकृतियों के वर्गीकरण करने में वो क्या हो जाएगा, अब मास्टर हो जाएगा। बिल्कुल 1 नंबर आप सबका उत्तर आ रहा है। अभी ठीक दिख रहा है क्या, एक बार ये तो बता दो भाई। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने सर खोज विधि, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो भाई साहब ये जो खोज विधि जो है ना, इसको अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। खोज विधि को अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, आपको याद रखना। ना गुरुजी अन्वेषण विधि भी नहीं कहा जाता है, साथ ही साथ में आपको ध्यान में रखना इस विधि को ह्यूरिस्टिक जो है, ह्यूरिस्टिक जो विधि है, ये भी इसको विधि का नाम यहाँ पे हो जाता है। तो 3 नाम आपके लिए, 3 नाम आपको बिल्कुल जो है उस उत्तर तक पहुंचा सकते हैं। ये इस विधि के उपनाम है। तो ध्यान में रखना सर, यहाँ पे जॉन डीवी लिखा है, न्यूटन लिखा है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा है। तो आप सबको यहाँ पे इसका उत्तर बताना है प्यारे साथियों। सर इस विधि के जो आपके प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं, चाहे वो खोज विधि है, अन्वेषण विधि है या ह्यूरिस्टिक विधि है, उसके जो आपके है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उसकी बात यहाँ पर करते हैं। अभी तक आपको ये विधि पढ़ाई नहीं है, आगे चलकर पढ़ाऊंगा। रेखा गणित, रेखा गणित हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि। अब रेखा गणित विधि कौन सी होती है आपकी, रेखा गणित कौन सा होता है भैया, जब आप पढ़ते थे उसमें आप रेखा गणित का काम करते थे। ठीक है, 22 का 1 नंबर, हाँ 22 का 1 नंबर बता दिया क्या आपने। नहीं ड्यूवी नहीं है, ड्यूवी बिल्कुल भी नहीं है। ड्यूवी तो कौन था, देखो ध्यान से सुनो, जॉन ड्यूवी कौन था। तो जॉन ड्यूवी जो है वो आपको जो परियोजना जो विधि है, अगर उसकी बात करी जाए, परियोजना विधि की अगर बात करी जाए, परियोजना विधि का विचार इनके मन में आया था। कब आया था, परियोजना विधि का जो विचार है इनके मन में सन 1911 में आया था। ठीक है, 1911 में परियोजना विधि का विचार जॉन डीवी भाई साहब के मन में आया था। और जॉन डीवी जो है वो आपके कौन है, तो किलपैट्रिक के गुरु है। कौन है प्यारे साथियों, किलपैट्रिक के क्या है, ये गुरुजी है, किलपैट्रिक के गुरु हैं। तो आपको ध्यान में रखना ये किलपैट्रिक के गुरु है, जो परियोजना विधि का विचार जो है वो सबसे पहले इनके माइंड में आ जाता है। आप सबको यहाँ पे याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने, अगले सवाल के बारे में अगर बात करें, आप सबको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका ये था कि सर रेखागणित, रेखागणित है जो सर्वाधिक उपयोग महत्वपूर्ण विधि है। सर यहाँ पे कहा गया सर आगमन विधि है, और उसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना खोज विधि है, और परिकल्पना विधि है, और व्याख्यान विधि। देखो व्याख्यान विधि तो आपकी हो नहीं सकती, जब रेखा गणित हमें समझाना है तो उसमें व्याख्यान प्रस्तुत नहीं किया जाता है और न ही किसी की खोज करी जाती है। ठीक है, या परिकल्पना होती है, ये भी नहीं होती। सर आगमन विधि होती है। आगमन विधि जो है वो आपको पता है हिंदी भाषा में अगर देखा जाए तो वो व्याकरण शिक्षा पर बल देती है। ठीक है प्यारे साथियों, ये व्याकरण शिक्षा पर बल देती है। ठीक है, अगर बात करी जाए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है प्यारे साथियों, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उसके बाद में उनको नियम में बांधा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। तो रेखा गणित में भी भैया आपकी आगमन विधि जो आपकी काम करती है, ये आपको ध्यान में रखना, ये इन्हीं के सिद्धांत पर काम करती है। उसके साथ साथ में इसमें भाई साहब अधिक समय लगता है, इस विधि का दोष है, इसमें क्या लगता है भाई साहब, अधिक समय लगता है। आप सबको ध्यान में रखना है, ये अधिक समय लगता है। और यह जो विधि है वो उच्च स्तर की शिक्षा के लिए काम की नहीं मानी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये उच्च शिक्षा जो शिक्षा वाले जो बालक है उनके लिए काम की नहीं मानी जाती है, आप सबको ध्यान में रखना। और ये व्याकरण शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण विधि है। उसमें सबसे पहले भाई साहब विशिष्ट से उसमें जो शिक्षण सूत्र है जो वो सामान्य की ओर आपका चलता है, या फिर उदाहरण के नियम की ओर आपका चलता है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने है कि वह उद्देश्य है जो शिक्षक, वह उद्देश्य है जो शिक्षक है गणित पढ़ाने के बाद प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है। भाई साहब ऐसा उद्देश्य है जो मास्टर जो है वो गणित का है, टीचर वो है किसका, गणित का है, वो सांस्कृतिक उद्देश्य प्राप्त करता है। डिंग डिंगा डिंग डिंग डिंगा डिंग नाचने लग जाता है क्या, नहीं भाई साहब नाचने यहाँ पे नहीं लगेगा, इस उद्देश्य को वो कतई पूरा नहीं करेगा। हाँ जी, प्लेटो प्लेटो प्लेटो। अब यहाँ पर ध्यान में रखना अरस्तु अरस्तु प्लेटो अरस्तु ऐसे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना साथियों, क्या सांस्कृतिक उद्देश्य को, क्या शैक्षणिक उद्देश्य को, क्या सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है, क्या आपका उपयुक्त उद्देश्य हो, बताइएगा। क्या गणित की विधि जो है, गणित का पढ़ाने वाला जो मास्टर है, क्या वो सांस्कृतिक उद्देश्य को पूरा करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं करता। और सबसे ज्यादा जो आपको एक बात बताऊं, बच्चे जिन मास्टर से ड्रा करते थे, जिन मास्टर से ड्रा करते थे स्कूल वाले टाइम में, वो कौन था, गणित का मास्टर था।
गणित का जो मास्टर है वो भाई साहब, गणित का जो मास्टर है वो आपको ध्यान में रखना, गणित जो टीचर है वो ऐसे लगता था भाई साहब ये घर से मूड बना के आता है। घर से क्या बना के आता है? मूड बनाकर आता है कि आज इतनों की तो धुलाई करनी है, आज तो 5-7 लोगों की क्या करनी है? धुलाई करनी है। अब 5-7 लोगों की जब धुलाई कर दी जाती थी तो भाई साहब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था, तो सांस्कृतिक उद्देश्य को तो ये कतई पूरा नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो भजन गीत कभी नहीं सुनाएगा, वो तो भाई साहब लाल बट्टा कक्का बताएगा, है ना। वो तो ए बराबर ABC ये बताएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्यारे साथियों। तो इसमें उद्देश्य जो है वो कौन सा पूरा होगा प्यारे साथियों? शैक्षिक उद्देश्य जो है वो आपका पूरा होगा। शैक्षणिक उद्देश्य का मतलब क्या है भैया? आपको पाठ्यक्रम से संबंधित जो उद्देश्य है उनको पूरा करना पड़ेगा, अर्थात आपकी जो विषय वस्तु जो होती है उस विषय वस्तु को पूरा करना यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर देखो सर, गणित में से निम्न में से कौन सा गुण विश्लेषण विधि का नहीं है? कौन सा गुण ऐसा जो है वो विश्लेषण विधि का नहीं है? विश्लेषण विधि में होता क्या है प्यारे साथियों? उस विश्लेषण विधि में हम जो है वो करते क्या है सर? हम किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, उसको विश्लेषित करते हैं। विद्यार्थी में अन्वेषण करने की क्षमता उत्पन्न होना, विद्यार्थियों की बौद्धिक शक्ति का किडाश होना, चिंतन को प्रोत्साहित करना। अब चिंतन को प्रोत्साहित करना, विश्लेषण में भाई साहब विद्यार्थियों में अन्वेषण करने की शक्ति विकसित हो जाती है। विद्यार्थियों में अगर बात करी जाए वो शक्तियों का, बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है जब उनकी व्याख्या करी जाती है, तो फिर चिंतन को भी प्रोत्साहित करता है। तो बच्चों में चिंतन भी होता है, तो इसका उत्तर आपका डी नंबर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जनता किना गई और बाकी फिर 2 ही लोग हो गए, चलो कोई बात नहीं, 2 और 3 हो, ध्यान में नहीं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है प्यारे साथियों, अंक गणित। अंक गणित शिक्षण की विधि है, तो प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि या समीकरण विधि। तो आपको अंक विधि जो है उसके बारे में, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैंने रेखा गणित विधि के बारे में बात करी थी। जब हम रेखा गणित की बात करते हैं, जब हम प्यारे साथियों रेखा गणित की बात यहाँ पे करते हैं, तो उस रेखा गणित में होता क्या है प्यारे साथियों? हम आगमन विधि के बारे में बात करते हैं। सर रेखा गणित जो है वो आपका आगमन विधि के माध्यम से काम पूरा करवाया जाता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्यारे साथियों अंक गणित, यहाँ पर प्यारे साथियों आपको अंक गणित की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो अंक गणित की बात हम करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, अंक गणित में क्या प्रदर्शन विधि का प्रयोग? प्रदर्शन विधि में होता क्या है सर? प्रदर्शन विधि में तो आपका क्या हो जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन विधि में क्या होता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी आ रहा है, समीकरण विधि नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर ये खेल विधि से सिखाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इसकी विधि के जो जनक आएंगे वो कॉल्डवेल को कहा जाएंगे, ध्यान में रखना। आगे की बात यहाँ पर करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, आगमन विधि का दोष पूछा गया, प्रमुख दोष पूछा गया, क्योंकि आपको पता है जिस भी विधि में गुण होंगे वो आपके विधि के दोष भी होंगे। तो यहां पर ये कहा गया है सर आगमन विधि का जो दोष है वो आपका दोष कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना सर, आगमन विधि का जो दोष जो है उनकी अगर बात करी जाए सर, ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है, बिल्कुल ये तो आपका एक और, ठीक है। यहाँ पर देखो सर, ज्ञान स्थायी व आत्म अल्पकालीन होता है, एक यहाँ पर बात बताइए सर। विषय निरस्त हो जाता है, ये आपको ध्यान, ये विषय निरस्त तो नहीं होता। अब ज्ञान अस्थायी नहीं होता इसमें, और नहीं आपका अल्पकालीन होता है, ये आपकी बात कट जाती है, और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं। तो आपको ध्यान में रखना, ये इसका दोष माना जाता है कि इसमें जो ज्ञान अर्जन होता है वो अधिक, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने लगाया ना कि भाई साहब इसमें पाठ्यक्रम जो है वो अधिक समय लगता है, तो अधिक, ठीक है, अधिक समय लगता है। अधिक समय जो लगता है तो पाठ्यक्रम जो है वो आपका तय समय में पूरा नहीं हो पाता। पाठ्यक्रम जो है वो आपका क्या नहीं हो पाता? तय समय में पूरा नहीं हो पाता। तय समय में क्या नहीं हो पाता प्यारे साथियों? पूरा नहीं हो पाता। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेनी है। तो इसका उत्तर जो है वो आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 1 नंबर हो जाता है। आपको सॉरी 1 नंबर क्या, हाँ 1 नंबर ही हो जाए। ये इसका प्रमुख दोष है, ये विधि का दोष है, ध्यान में रखना, ये प्रमुख दोष है इसका, ठीक है। अगला देखो, हाँ अब हम आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि किस
किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। अब मान लो कोई ये एक खेत है, क्या सर, ये एक खेत है। अब इस खेत की अगर मैं बात करूं तो आप सबको ध्यान में रख लेना, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर हम यहां तक बात करें और यहां से लेकर हम यहां तक की बात करें, तो इस क्षेत्रफल का जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, उत्तर बताना है आपको, है ना, उत्तर बताना है आप सब लोगों को, जल्दी से बताओ। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है आगे इसका जो प्लान है। एक मिनट, थोड़ा सा कॉल आ गया था, इस वजह से मैं आपको बीच में कनेक्टिविटी हमारी खत्म हो गई थी। उत्तर आपको बताना है सर, इस खेत का जो क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना हो तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए जो आपकी गणित की जो विधि होती है, इस गणित की विधि की अगर बात करी जाए तो वो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना प्यारे साथियों। गणित की जो विधि होती है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सर संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि में तो भाई साहब क्षेत्रफल ज्ञात होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर विश्लेषण विधि है, इकाई विधि है, और आपकी इकाई विधि की अगर बात करी जाए तो इसके जो है मोरिशन है। इकाई विधि के जो है वो आपके कौन है प्यारे साथियों, वो मोरिशन महोदय आपके होते हैं। मोरिशन जो ने उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आपकी दैनिक पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना ध्यान में रखना प्यारे साथियों, यहाँ पर बनाई है। और उसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना इकाई पाठ्य योजना, इकाई पाठ्य योजना आपकी तैयार करी जाती है, यहाँ पर ध्यान में रखना। उसके बाद में आपकी वार्षिक पाठ्य योजना, वार्षिक पाठ्य योजना तैयार करी जाती है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। वार्षिक पाठ्य योजना जो आपकी यहाँ पे तैयार करी जाती है, जैसा कि मान लो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है, दैनिक पाठ्य योजना, इकाई पाठ्य योजना, वार्षिक पाठ्य योजना जो है वो आपकी तैयार करी जाती है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पर खेत का जो क्षेत्रफल जो नापा जाता है, इसके लिए उपयोगी विधि जो है वो आपकी विश्लेषण, क्योंकि इस खेत को अलग अलग भागों में विभाजित करके, मान लो ऐसे ऐसे अलग अलग टुकड़ों में वो विभाजित करके इस खेत को क्या कर सकते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे नापा जा सकता है। इसके लिए आपके क्षेत्रफल जो विधि है वो आपके लिए यहाँ पे काम आने वाली है। तो प्यारे साथियों आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने क्या होता है। अगले सवाल की बात करें, यदि विज्ञान का आधार, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाए, ये कथन किसने कहा है। अरे भाई साहब, ये कथन जो है वो किसने कहा, यहाँ पर यंग ने कहा, मुसोलिन ने कहा, सीवी रमन ने कहा, स्टिंग। ये कह रहा है कि यहाँ पर आपका जो विज्ञान जो है उसका आधार स्तंभ जो गणित है उसको हटा दिया जाए तो उसकी जो भौतिक सभ्यता जो है वो नष्ट हो जाएगी। ये कथन यंग, मुसोलिन, सीबी रमन और आइंस्टीन जो है ये किसने कहा, उत्तर बता दो। ये मनीष राजपुरोहित साहब, स्वागत, अभिनंदन। ये जो है वो आपका, ठीक है, किसने कहा था, तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, ये जो है वो आपके यंग ने कहा था। यंग ने ऐसा कहा था कि यदि विज्ञान का आधार स्तंभ जो है वो गणित को हटा दिया जाए, गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण जो भौतिक सभ्यता जो है वो आपकी निसंदेह, बिना संदेह की नष्ट हो जाती है। ऐसा कथन किसने दिया, वो यंग ने दिया है। कई बार यंग नाम आ जाता है, कई बार इसका जो नाम है वो जुंग भी आ जाता है, तो दोनों एक ही, ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। देश की उन्नति के साथ में देश की उन्नति का भी घनिष्ठ संबंध है, ये कथन आपका किसका है। तो आपको ध्यान में रखना, ये प्यारे साथियों कहा गया कि गणित की उन्नति जो है, प्यारे साथियों आप सबको ध्यान में रखना, गणित की जो उन्नति जो है उस गणित की उन्नति के साथ में यहाँ पर घनिष्ठ जो संबंध है किसका, सर हिटलर है, नेपोलियन है, महात्मा गांधी और अरविंद घोष है। गणित की उन्नति के साथ में यहाँ पे ये कहा गया प्यारे साथियों, देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध यहाँ पे होता है। ये आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है। हाँ, उत्तर बताओ फटाफट। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, आवाज हो क्या आ रही है ना,
बिल्कुल बिल्कुल उत्तर बताओ भैया। इसका उत्तर जो है वो आपका नेपोलियन हो जाता है। नेपोलियन ने ऐसा कहा था। ये परिभाषाएं जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आता है प्यारे साथियों, गणित किट निर्मित, गणित किट। अब गणित की किट क्यों? आपकी हर हर विषय की किट की बात करें, हर विषय की किट, ठीक है। हाँ, किट को निर्मित करने के लिए, किट का मतलब होता है सर गणित के जो भी सहायक सामग्रियां होती है जो हमारे काम में आती है। बिल्कुल आवाज ओके आ रही है। यहाँ पर अपने बात करने वाली जो संस्था जो है उनका नाम अगर आपको ध्यान में रखना है तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था उदयपुर है, काजरी है, डाइट है, या फिर एनसीईआरटी दिल्ली है। यहाँ पर ये कहा गया गणित की निर्मित करने वाली जो संस्था का जो नाम है वो आप सबको यहाँ पे बताना है। तो राजस्थान आपकी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण आपकी उदयपुर जो है वो आपके लिए यहाँ पे कार्य करती है। 1 नंबर आपको अच्छी तरीके से उत्तर बताना है, ठीक है भैया। हाँ जी बिल्कुल, 1 घंटा 1.25 घंटा आपका हो चुका है, ठीक है। बच्चे अभी तक नहीं आए हैं बट कोई बात नहीं। मैंने कहा था भैया हर संडे टू संडे 2 घंटे की जो क्लास है वो आपके लिए रख दी जाएगी आज। उसके बाद में साथ ही साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आज से ही आपका एक बी प्लान जो है, आज से ही आपका प्लान नंबर बी, आज से ही आपका एक प्लान नंबर जो बी है वो आपके लिए आने वाला है। और वो प्लान नंबर बी क्या है, ठीक है। 1 नंबर प्लान जो था वो तो आपके बीच में चल ही रहा है। प्लान नंबर 1 कौन सा था, ठीक है, संडे टू संडे आपके लिए। यहाँ पर संडे टू संडे की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, संडे टू संडे आपके लिए टीचिंग मेथड के एमसीक्यूज, टीचिंग मेथड के जो एमसीक्यूज है वो आपका प्लान था। अभी बी प्लान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान में रखना, अभी जो है आपके लिए टॉपिक वाइज जो है वो आपके हिंदी के एमसीक्यूज आपके लिए प्रारंभ हो जाने वाले, हिंदी के एमसीक्यूज आपके लिए प्रारंभ हो जाने वाले, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हिंदी के एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे। बाकी जो आपकी रेगुलर जो चलता है वो आपका क्या चल रहा है प्यारे साथियों, रेगुलर में आपका शिक्षण विधि की जो थ्योरी है वो चल रही है। शिक्षण विधि की प्यारे साथियों थ्योरी चल रही है। तो प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना, शिक्षण विधि की जो थ्योरी है वो आप सबके लिए यहाँ पे चल रही है। ये आपके लिए प्लान जो है वो यहाँ पर आपका इस यूट्यूब चैनल पर आपका चलता रहेगा। अब हम आगे चलते हैं और आप सबको ध्यान में रखना है। हाँ जी, क्या उत्तर बता रहे हो, क्वेश्चन तो आने दो। हाँ जी, अब यहाँ पर देखो इकाई योजना के निर्माता कौन है, इकाई योजना के जो निर्माता है वो कौन से हैं। अब ये क्वेश्चन कोई गहरा है नहीं, आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों। किलपैट्रिक जो है वो आपको ध्यान में रखना, योजना या प्रोजेक्ट, योजना या फिर प्रोजेक्ट मेथड जो है उसके जनक माने जाते हैं। सर सन 1918 में इन्होंने क्या किया था, इस विधि का प्रतिपादन यहाँ पर किया था। इस विधि में होता क्या है प्यारे साथियों, प्रोजेक्ट मेथड जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, मॉरिशन ने कहा था कि शिक्षक एक मानवीय संबंध है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ये अपने अधिक परिपक्व व्यक्ति अपने से कम परिपक्व व्यक्ति को क्या करता है सर, ज्ञान अर्जित यहाँ पे करवाता है। आप सबको अच्छी तरीके से यहाँ पे याद रख लेना है, चलेगा। अब यहाँ पर साथियों बेलॉर्ड जो है, बेलॉर्ड ने योजना विधि के लिए यहाँ पर ये कहा कि बेलॉर्ड महोदय जो योजना ये कह रहे हैं कि प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है, कि योजना जो है वो आपका एक विद्यालय कार्य, ये हमने पढ़ा था। योजना जो है वो आपका क्या है सर, एक विद्यालय कार्य है। ये बात आपको मैंने कल की कक्षा में बताई थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान से समझना है कि सर उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। सर भौतिक रूप में है, मानसिक रूप में है, सर व्यवहारिक रूप में है, ध्यान में रखना व्यवहारिक रूप में या आध्यात्मिक रूप में। आपको ये कह रहा है सर उच्च प्राथमिक स्तर जो है वो क्लास 6 से 8 वाले की बात हम कर रहे हैं। उस 6 से 8 वाले की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, क्या सर भौतिक स्तर पर है, मानसिक स्तर पर है या व्यवहारिक स्तर पर है। तो आपका 6 से 8 वालों की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर आपकी जो गणित शिक्षण है उसका सर्वाधिक जो महत्व है वो किस रूप में आपका होता है, ये आप सबको ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पर अपने बात करें प्यारे साथियों, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है। तो आपको सीधा सा पता है सामान्य जो है वो प्यारे साथियों सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट। अब यहाँ पर हम बात करें प्यारे साथियों सामान्य से जो आपका है विशिष्ट, तो आप सबको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, जैसा कि अपने बात करते हैं जब हम बात करेंगे प्यारे साथियों, आप सबको ध्यान में रखना ये सामान्य से जो विशिष्ट है उसकी अगर मैं बात करता हूं
तो जैसा कि मान लो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, सामान्य से विशिष्ट जो शब्द है उसमें आपको यहाँ पे एक याद रखना है, सामान्य जो है वो प्यारे साथियों नियम को कहा जाता है, और विशिष्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों। यहाँ पर आपके सामने बात करी जाए प्यारे बच्चों तो आपको ध्यान में रखना, सामान्य से जो विशिष्ट है उसकी अगर चर्चा करूं तो विशिष्ट का मतलब होता है प्यारे साथियों उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है, सामान्य से आपका विशिष्ट, तो ऐसा जो है वो आपका निगमन विधि में आपका होता है, ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर आपका होता है प्यारे साथियों विशिष्ट से सामान्य, यहाँ पर आपका होता है प्यारे साथियों आपका विशिष्ट से सामान्य जो है वो आपका यहाँ पे होता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेनी है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, 34 का बी बताया जा रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई बी बता रहा है, इतना तुक्का ना मारे करो रे, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साथी कोई नया जुड़ रहा है तो वो इस सेशन को, ठीक है, पूरा देखें। अभी नहीं देख पा रहे हो तो बाद में रिकॉर्ड होने के बाद में दुगुना की स्पीड में देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइव देख रहे हो आप बाद में देख रहे हो, लेकिन सेशन को जरूर देख लेना। हम अच्छी तरीके से, ये जो क्वेश्चन जो है वो आपके आए हुए PYQ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या प्यारे साथियों, PYQ जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, सर प्रश्न पत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है प्रश्न पत्र की, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की बात यहाँ पर हो रही है। क्वेश्चन जो पेपर आपका होता है उसमें अगर हम बात करें प्यारे साथियों, यहाँ पर हम कंपटीशन की बात नहीं करें, यहाँ पे हम जो है वो स्कूल लेवल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। स्कूल लेवल की जब यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर प्रश्न पत्र निर्धारित पाठ्यक्रम के अंदर पूरा हो जाए, उसके बाद में प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ हो जाए, प्रश्न पत्र आपका संश्लिष्ट हो जाए, या प्रश्न पत्र आपका सरल हो। देखो प्रश्न पत्र सरल हो ऐसा आपको नहीं मिलता, ये आवश्यकता नहीं है। आपको जो क्वेश्चन जो है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कहा गया, सर बी नंबर बता रही है। हाँ पूर्णिमा बी क्यों बता रही है, 34 का भी उत्तर नंबर क्वेश्चन नंबर लगो। कुछ देर खेल ले भाई, इसके सामने मत देख सारा दिन। उत्तर बताओ, सब लोग उत्तर बताएंगे। पहले थोड़ा सा ले जा, ले जा वहीं ले जा, वहीं ले जा इसको। ये आवश्यक गुण है क्या, पत्र पत्र संश्लिष्ट हो, नहीं होता भाई, वस्तुनिष्ठ भी नहीं होता। अरे प्रश्न पत्र जो है वो निर्धारित पाठ्यक्रम के अंदर पूछा जाए, ये देखो निर्धारित पाठ्यक्रम के अंदर पूछा जाए, ये आवश्यकता होती है। अब प्रश्न पत्र जो है वो निर्धारित, 34 का क्या बताया बी, अच्छा 34 का भी बता, क्वेश्चन नंबर लगाओ तो यार मन के बेरो चालो थे, किसे को बता रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, यहाँ पर जो है वो प्रश्न पत्र जो है वो निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी कि हम बात करते हैं प्यारे साथियों सिलेबस अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे साथियों, ये आपके लिए सिलेबस अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी। अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। गणित सभी विषयों गणित सभी का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। गणित ये कह रहा है भैया सभी विषय का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करता है। ये कथन किसका है, यहाँ पे ड्यूट का है, वेंकन का है, डटन का है, ठीक है, या प्लूटो का, प्लूटो ने प्लेटो, ठीक है। आपको ध्यान में रखना, ये कह रहा है कि गणित सभी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। ये जो कथन है वो आपका डटन महोदय का है, ये आपका किसका भैया, डटन का है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये कथन आप अच्छी तरीके से लिख लेना। अगला सवाल आपके सामने आ जाता है कि वह विधि जो देखो सुनो और समझो, वह विधि जो देखो सुनो पर आधारित होती है। और आप सब जब प्रदर्शन विधि के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये प्रदर्शन विधि कहती है कि पहले तो देखो, फिर उनको सुनो, फिर इसको समझो। जो चीज का प्रदर्शन किया जाता है तो उस प्रदर्शन के आधार पर जो चीजें सिखाई जाती है, उस आधार पर इस विधि का नाम सर देखो समझो और आपके देखो सुनो और समझो विधि भी उसके नाम से जाना जाता है। ये 37 का हो जाता है। अगला जो ये बहुत बढ़िया आपका परिभाषा है, ये हमने कल 3 परिभाषाएं जो पढ़ी थी कल वाले सेशन में, उन 3 परिभाषाओं में तीनों परिभाषाओं को पेपर में पूछा गया। तो देखो योजना एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया, तो योजना जब नाम आ जाता है तो आप आराम से योजना विधि की बात करते हो,
ठीक है प्यारे साथियों, या फिर आप परियोजना की बात करते हो, या फिर आप प्रोजेक्ट विधि की बात यहाँ पे करते हो। ठीक है प्यारे साथियों, इन तीनों की बात यहाँ पे करी जाती है। योजना है, परियोजना है, प्रोजेक्ट विधि है। जब यहाँ पर इन तीनों की बात यहाँ पर करी जाती है तो आप सबको एक बात याद रखनी, जब हम यहाँ पे बात करें प्यारे साथियों तो योजना का नाम आता है तो सबसे पहले आपको रिचर्ड्स नाम याद आए, रिचर्ड्स नाम याद आ जाना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने 1908 में, ठीक है 1908 में क्या किया था, परियोजना शब्द का पहले प्रयोग किया था। ठीक है, फिर नाम आता है प्यारे साथियों जॉन डीवी। जॉन डीवी की बात करते हैं तो 1911, और इसके बाद में आपका किलपैट्रिक का जो नाम आता है, ध्यान से समझना, किलपैट्रिक का जो नाम आता है वो 1918 आता है। सर इन्होंने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया है, इनके मन में विचार आया था और उन्होंने परिवर्तन किया। अब परिभाषा हमने जानी थी सर, मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। ये गणित शिक्षण में कहा गया, ये गणित शिक्षण हो, हिंदी शिक्षण हो, सामाजिक शिक्षण हो, परिभाषाएं सबकी सेम रहेगी। तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, ये किलपैट्रिक का कहना है, तो ये किलपैट्रिक ने कहा था। उसके साथ साथ में मैंने बेलार्ड की, मैंने पार्कर की और मैंने स्टीवेंसन की बात बताई थी। स्टीवेंसन क्या कहते हैं, तो बिल्कुल पढ़ता जाओ भाई सारा सारा। स्टीवेंसन, यहां पर सबसे पहले अगर स्टीवेंसन की अगर बात की जाए तो स्टीवेंसन ने क्या कहा था प्यारे साथियों, स्टीवेंसन ये कहते हैं आपका समस्या मूलक कार्य हुआ। स्टीवेंसन क्या कहते हैं भैया, कल वाली क्लास में पढ़ा था कि योजना जो है वो आपका समस्या मूलक कार्य होता है। तो बेलार्ड ने क्या कहा था, बेलार्ड ये कहते हैं, ठीक है बेलार्ड ये कहते हैं भाई साहब, आपको ध्यान में रखना, बेलार्ड ने ये कहा था सर ये विद्यालय कार्य है। क्या है सर, ये विद्यालय यथार्थ जीवन में, ये विद्यार्थी के यथार्थ जीवन से संबंधित होता है और ये आपका विद्यालय कार्य होता है, बस आपको इतना याद करना है। और उसके बाद में एक नाम और आता है प्यारे साथियों, पार्कर। पार्कर ने इसके बारे में ये कहा था कि बालक को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, बालक को इसमें उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अब कैसा क्यों सौंपा जाता है ये आपने परिभाषा में पढ़ लिया था। ये तीन परिभाषाएं आपको याद करनी है, योजना विधि, चाहे आप किसी भी की बात यहाँ पे करते हो। तो उत्तर आपका हो गया। अगला आ जाओ प्यारे साथियों, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है, उक्त कथन किसका। अब बताओ, अब देखो अभी मैं बता के आया हूँ, ठीक है ये प्रश्न आए हुए हैं, ये मैंने कल वाली क्लास को देखकर प्रश्न नहीं बनाया, ये प्रश्न जो है वो PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है, बिल्कुल प्रोजेक्ट जो है वो आपका एक समस्या मूलक कार्य होता है, ये आपको ध्यान में रखना। तो प्रोजेक्ट जो समस्या मूलक कार्य जो है वो किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, बेलार्ड और पार्कर। सर ये समस्या मूलक जो कार्य है वो किसने कहा था साथियों, स्टीवेंसन। अब यहाँ पर स्टीवेंसन कौन थे, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, प्रोजेक्ट, ठीक है यहाँ पर अगर बात करी जाए प्यारे साथियों प्रोजेक्ट के विश्लेषक, ठीक है प्रोजेक्ट के विश्लेषक या फिर प्रोजेक्ट जो है उनके ये व्याख्याकार माने जाते हैं। प्रोजेक्ट के क्या माने जाते हैं सर, व्याख्याकार माने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, ये प्रोजेक्ट के व्याख्याकार आपके होते हैं। उसके अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो ये प्रोजेक्ट के व्याख्याकार माने जाते हैं, इनको ध्यान में रखना। इन तीनों की परिभाषा मैं अभी भी आपको बता के गया हूँ। अगला पेज आपके सामने, बताओ उत्तर बताओ। यहाँ पर ये कह रहा है सर प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, यानी ये विद्यालय कार्य। अभी अभी मैंने बताया है कि साथियों विद्यालय कार्य स्टीवेंसन, पार्कर, बेलार्ड और मैकडूगल। मैकडूगल तो भाई साहब मनोवैज्ञानिक है, मैकडूगल क्या भाई साहब मनोवैज्ञानिक है। ये परिभाषा किसके है, ये परिभाषा आपको आनी चाहिए क्योंकि रात वाली क्लास में बताइए, अभी थोड़ी देर पहले फिर से बता दिया है कि यहाँ पर स्टीवेंसन, पार्कर, बेलार्ड, ये मैकडूगल, ये सारे कहते हैं। आप सबको ध्यान में रखना कि यह एक विद्यालय वातावरण में दिया जाने वाला कार्य होता है, ये बेलार्ड कहते हैं। 40 का C हो जाएगा, 40 का C हो जाएगा। बेलार्ड जो है वो इस बात को यहाँ पे समझते हैं। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर हम चले कि वह परीक्षा जिस पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होता, व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता, क्या कहलाती है। ऐसी परीक्षा जैसे मान लो आज पशु परीक्षक का एग्जाम है, आज क्या प्यारे साथियों पशु परीक्षक का एग्जाम यहाँ पर है। अब क्या किसी एग्जाम पर जो परीक्षक है, कॉपी चेक करने वाला जो है, उसके ऊपर अधिकार है क्या, क्या वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर, संश्लिष्ट परीक्षा पर, वेद परीक्षा पर, मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा पर किसी का अधिकार नहीं है, नहीं संश्लिष्ट परीक्षा पर किसी का अधिकार है।
अब एक आती है प्यारे साथियों वैध परीक्षा, एक आती है सर वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अब जब इनकी बात करी जाती है, जैसे मान लो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, उस वस्तुनिष्ठ परीक्षा की अगर बात करी जाए आपके सामने, तो आपके कितने ही चाहे एग्जामिनर लगा लो, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात करी जाए तो इसमें चाहे आपके मेरे जैसे कितने ही मास्टर लगा लो, तो क्या उनका उत्तर बदलेगा क्या? इन सभी का उत्तर जो है वो आपका सेम रहेगा, इनका उत्तर कभी भी नहीं बदल सकता। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, इनके ऊपर कोई भी व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पर जो उत्तर है वो उत्तर रहेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर ही रहेगी, चाहे चंदूराम पढ़ाए, चाहे भाई साहब मूलाराम पढ़ाए, चाहे भाई साहब फलाना जी पढ़ाए, चाहे फलाना जी पढ़ाए, इसका उत्तर तो क्या रहेगा, ठीक है। और वैध जो परीक्षा होती है वो उद्देश्यों को पूरा करने वाली होती है। ये क्या होती है प्यारे साथियों? उद्देश्यों को पूरा करने वाली होती है, ये आपको ध्यान में रखना, ये उद्देश्यों को पूरा करने वाली होती है, ध्यान में रखना। अगला सवाल आपके, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्लास के बाद में हाथों हाथ पीडीएफ डाल दी जाएगी। सर पाठ्य पुस्तक शिक्षण, पाठ्य पुस्तक जो शिक्षण है उसका आधार यंत्र आपका क्या है, इस कथन का मतलब यहाँ पे बताना। सर ब्लूम का है, ठीक है, हर्ल आर डगलस का है, प्रोफेसर कीटिंग का है, और यह मेंडल। ये कह रहा है सर पाठ्य पुस्तक जो शिक्षण है उसकी अगर बात करी जाए, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना प्यारे साथियों, पाठ्य पुस्तक की अगर यहाँ पे बात करी जाती है तो आप सबको ध्यान में रखना कि पाठ्य पुस्तक जो आपकी होती है वो आपको क्या कह रहा है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के शिक्षण की अगर बात करी जाऊं तो क्या ये ब्लूम ने कहा था, क्या ये डगलस ने कहा था? आधार यंत्र है, आधार किटिंग है कि भाई साहब किताब की कटिंग नहीं करनी है, सीधा ऐसे याद रखना कि भाई साहब पाठ्य पुस्तक की कटिंग नहीं करनी है, वो आधार है। पाठ्य पुस्तक की कटिंग नहीं करनी है, वो तो आधार यंत्र है, वो तो क्या है, आधार यंत्र है प्रोफेसर कीटिंग के अनुसार। अगला सवाल आपके सामने, यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सी पर्यावरण के लिए उपयोगी विधि है? आपको ध्यान, उपयोगी नहीं है ऐसा कहा है, पर्यावरण के लिए कौन सी उपयोगी विधि नहीं है आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि कहा गया है सर, यहाँ पे प्रयोग विधि कहा गया है, यहाँ पर अवलोकन विधि कहा गया है, यहाँ पर समस्या समाधान विधि कहा गया है। पर्यावरण की विधि प्रोजेक्ट विधि तो है भाई, ठीक है, उसके साथ में आपका यहाँ पर देखिएगा सर अवलोकन पर्यावरण में किया जाता है, ठीक है, अवलोकन किया जाता है, प्रोजेक्ट आप किया जाता है। एक आती है प्यारे साथियों समस्या समाधान विधि, और एक आती है पैसा प्रयोग विधि, तो इसमें भी प्रयोग आपके किए जाते हैं। तो भाई साहब पर्यावरण में आपकी समस्या समाधान विधि का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है, तो आपका फिर 40 कौन सा 43 का 3 नंबर उत्तर आपका हो जाता है, ठीक है। ले बेटा इसका ढक्कन लगा दे और वो नींबू बीच में डाल, ढक्कन लगा दे इसके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ध्यान में रखना अगला सवाल आपके सामने। अगले सवाल की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पे कहा है कि विज्ञान शिक्षण की अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जन्मदाता कौन है? तो देखो प्यारे साथियों अभिकर्मित अनुदेशन अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, अभिकर्मित अनुदेशन जो है वो एक आपका कंप्यूटर आधारित कार्य होता है, ठीक है। अभिकर्मित अनुदेशन जो है वो एक सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे साथियों, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्रिया प्रसूत, ठीक है, क्रिया प्रसूत की जो थ्योरी है इसके ऊपर काम करता है। और क्रिया प्रसूत की जो थ्योरी है, क्रिया प्रसूत में थ्योरी जो है वो आपकी क्या प्यारे साथियों, चूहे पर क्या किया गया था भाई साहब, वर्क किया गया था, ठीक है। किसने किया था? तो भाई साहब आपको ध्यान में रखना यहाँ पर भाई साहब आपका नाम आता है सर स्किनर भाई साहब कहते हैं क्रिया प्रसूत थ्योरी में, आपको ध्यान में रखना उत्तर आपको बताना डी बताओ डी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, अभिकर्मित अनुदेशन जो है वो आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है प्यारे साथियों। अभिकर्मित अनुदेशन जो है वो आपका क्या होता है प्यारे साथियों, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन होता है, एक रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। और सबसे पहले जो आपका अभिकर्मित अनुदेशन जो है वो आपका बीएफ स्किनर जो है उनके जन्मदाता माने जाते हैं। आपको अभिकर्मित अनुदेशन जब पढ़ाऊंगा तो इसकी पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, लेकिन आपसे ही पूछ लिया जाए ये किस थ्योरी पर काम करता है, तो बीएफ स्किनर की जो आपकी क्रिया प्रसूत जो थ्योरी है उसके ऊपर ये आपका आधारित होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के
चारों ओर घिरे हुए, उसका सीधा प्रभाव डालता है। ये किसकी परिभाषा है? यहाँ पर निबर्ट की है, क्लियोट्रा की है, डिक्सन की है और किट्स की है। यहाँ पर आपको ये कहा गया प्यारे साथियों, यहाँ पर ये कहा गया कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये परिभाषा किसकी? किस विद्वान की है? क्वेश्चन नंबर 45 लगा के उत्तर लिखो, जल्दी से लिखोगे। आपके लिए सर निबर्ट है लिखा हुआ, और आपको ध्यान में रखना क्लियोपेट्रा जो है, उसके साथ में डिक्सन जो है, और उसके साथ में आपका किट्स है। उत्तर आपको अपनी जल्दी से जल्दी आपको फटाफट आपको उत्तर देना है। और इस सवाल का उत्तर जो है बच्चे जब रिकॉर्ड होने के बाद में इस क्लास को उत्तर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 45 लगाकर, ठीक है, आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन नंबर 45 लगाकर उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, मुझे तो इसका उत्तर पता है, निबर्ट, क्लियोट्रिक, डिक्सन, किट्स, लेकिन आप लोग कितना पढ़ते हो इसका उत्तर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, 45 का उत्तर बताओ। फिर जो बच्चा ऑप्शन में लिखेगा उसके लिए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब 45 का उत्तर दो फटाफट, 45 का आंसर दे दीजिएगा, फटाफट दे दीजिएगा भाई। हाँ कौन सा उत्तर है? ठीक है, मैंने कहा कि इसका क्लास के रिकॉर्ड होने के बाद में इसका उत्तर आपको कमेंट में पिन करना है, कमेंट में पिन करना है। सबसे पहला जो उत्तर देगा उसका भी मैं रिप्लाई जो है वो क्या करूंगा, ठीक है, पिन करूंगा। ठीक है, ध्यान में रखना, उत्तर मुझे पता है भैया, निबर्ट, क्लियोट्रा, डिक्सन, किट्स। अगला सवाल यहाँ पर सर, विज्ञान शिक्षण में कार्यवाही, विज्ञान शिक्षण में कार्यवाही से क्या तात्पर्य? आपको यहाँ पे कहा सर कार्यवाही से विद्यार्थियों द्वारा उत्तेजना के आधार पर गयात्मक क्रिया करना, विद्यार्थी के द्वारा किया गया होमवर्क और अध्यापक के द्वारा किया गया दंड और स्कूल की छुट्टी के बाद में की गई कार्यवाही। उत्तर यहाँ पे आपको बताना है कि विज्ञान जो शिक्षा आपकी होती है उस विज्ञान शिक्षा में कार्यवाही से क्या तात्पर्य आपका होता है, उत्तर आपको बताना। यार क्वेश्चन नंबर लगाया करो भाई, आप क्वेश्चन नंबर लगाने से मुझे पता ही नहीं चलता आप किसका उत्तर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर एक बार लाइक वगैरह जो आ रहे हैं भाई वो लाइक तो कर दिया करो, इतनी कंजूसी मत करो यार, है ना। मैं आपको जब निस्वार्थ भावना से जब आपके लिए अच्छा बढ़ा रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है। ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर यही प्रश्न कराए तो लाखों की भीड़ होगी, हजारों की भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पर भाई साहब 2.5 का आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। चलेगा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि विद्यार्थी द्वारा उत्तेजना के आधार पर किया गया गयात्मक, गत्यात्मक का मतलब क्या भाई साहब? गति। ठीक है, गति प्रदान करने वाला जो कार्य है वो आपका यहाँ पे विज्ञान शिक्षण में क्या होता है, आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विज्ञान मेलों का स्कूलों में सरकारी आयोजन। देखो भाई साहब, आजकल जो सरकारी जो स्कूल है उन स्कूलों में विज्ञान मेला जो है, साइंस फेयर जो है वो आपका आयोजित किया जाता है। विज्ञान मेला जो है वो आपका क्या आयोजित किया जाता है? ये विज्ञान मेले जो है वो आपके किसके मार्गदर्शन में? तो आपका यहाँ पे लिखा है सर SESTIERT, सर्ट जो है वो कह रहे हैं। इसके बाद में आपका NCERT, उपरोक्त दोनों के आधार पर, क्योंकि दोनों संस्थाएं वो इसी का काम करती है, उत्तर आपका यहाँ पे 47 का सी हो जाएगा, 47 का सी। पीछे हो गया भाई थे, अभी भी 15 क्वेश्चन हो रहा है भाई, अभी भी आपके लिए 15 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए और पड़े हैं। देखो 15 क्वेश्चन आपके लिए और पड़े हैं, अभी पढ़ते जाइएगा। अगला सवाल आपके सामने, सर हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने का प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा सीवी रमन, ठीक है, जॉन राइट, आइंस्टीन और हर्बर्ट ने दी है। यहाँ पर आप सबको ध्यान में रख लेना, यहाँ पर अगर बात करी जाए प्यारे साथियों की हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण प्रणाली में निर्मित करने का प्रयास को विज्ञान कहा जाता है। सर सीवी रमन, जॉन राइट और आपका आइंस्टीन और हर्बर्ट जो है, ये परिभाषा जो है वो आपकी किसने दी है? उत्तर आप सब लोगों को बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए साथियों 48 का, हर्बर्ट जो है, हर्बर्ट की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, हर्बर्ट, सॉरी ये क्या हुआ भाई साहब, ये कहीं हो, अरे छोड़ो वो कहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं, एक मिनट, यस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों
जैसा कि हर्बर्ट जो है उसकी अगर बात की जाए प्यारे साथियों, हर्बर्ट जो है, हर्बर्ट स्पेंसर जो नाम, हर्बर्ट नाम जो आपका आता है, इसकी अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, हर्बर्ट स्पेंसर की अगर बात करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, हर्बर्ट जो स्पेंसर जो है वो आपके पंचपदी के जनक है। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो आपके पंचपदी के जनक माने जाते हैं, आपको याद रखना। हर्बर्ट स्पेंसर जो है प्यारे साथियों आपके पंचपदी के जनक माने जाते हैं, आप सबको ध्यान में रखना। यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो आपके पंचपदी के जनक आपके इन्होंने विज्ञान को परिभाषित किया है। आ जाइएगा, निम्न में से प्रोजेक्ट विधि का गुण नहीं है। प्रोजेक्ट विधि कल पढ़ रहे थे, प्रोजेक्ट विधि और गुण और उनकी बातें हम करेंगे प्यारे साथियों। तो प्रोजेक्ट विधि जो है उनकी अगर बात करी जाए तो करके का सीखने का नियम लागू, ये तो है। जैसे मैंने आपको कहा था कल कि महात्मा जो गांधी है, महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा जो आती है, महात्मा गांधी की प्यारे साथियों कौन सी शिक्षा प्यारे साथियों, बुनियादी जो शिक्षा होती है जिसको हम बेसिक एजुकेशन कहते हैं प्यारे साथियों, इसको हम बेसिक एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं। इस बेसिक एजुकेशन का सीधा सा मतलब ये था कि सर करके सीखना। इसका मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, करके सीखना। और करके सीखना का जो सिद्धांत है प्यारे साथियों वो क्रियाशीलता का सिद्धांत है। क्या है प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना, ये क्रियाशीलता का आपका सिद्धांत यहाँ पे हो जाता है। जब हम क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना ये क्रियाशीलता का सिद्धांत आपका लागू, ये तो है भाई, ठीक है। ये हमने कहा था छात्रों में सामाजिक भावना का विकास होना। क्या छात्रा में समाज के प्रति जो भावनाएं है वो विकसित होती है क्या? उत्तर क्या बता रहा है, 49 का डी बता रही है दीवानी, डी बता रही है भाई दीवानी, बहुत बढ़िया, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, क्या मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होती है क्या? सर शिक्षण मंद गति से पाठ्यक्रम पूरा करवाना, देखो ये ठीक है, ये गुण नहीं है, ये इसका दोष है, ठीक है। ये क्या दोष है, डी होगा। ये सारे जो है वो उनके क्या है सर, गुण माने जाते हैं, लेकिन ये जो है वो इस विधि का क्या दोष है, क्योंकि इस विधि में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो समय जो है वो आपका अधिक व्यतीत होता है, समय जो है वो आपकी इसकी अधिक खपत होती है, आपको ध्यान में रखना। प्रोजेक्ट विधि जो है वो किसके ऊपर आधारित है? प्रोजेक्ट विधि जो है वो आपको पता है जॉन डीवी जो है वो आपके कौन होते हैं प्यारे साथियों, ध्यान में रखना। जॉन डीवी की अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों प्रयोजनवादी है। जॉन डीवी जो है वो आपके कौन है प्यारे साथी, प्रयोजनवादी है। तो जॉन डीवी जो है उनके मन में आया था सन 1911 में, ठीक है, इनके मन में विचार आया, ठीक है, 1911 में, 1911 में ये विचार आया कि हमें प्रयोजन विधि बनाने चाहिए। तो उसके बाद में जॉन डीवी के जो शिष्य जो हैं किलपैट्रिक जो है वो आपके आते हैं और वो क्या करते हैं सर, इस विधि को इजाद में लेके आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना ये प्रयोजनवाद के ऊपर क्या होती है साथियों, आधारित होती है, ठीक है। ना तो ये सांस्कृतिकवाद है, ना ही आदर्शवाद है, ना ही समाजवाद है, ये आपका प्रयोजनवाद पर आधारित होती है प्रोजेक्ट विधि। अब हम आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि वह विधि जिसमें छात्रों को जीवित नमूनों व ठोस विधि दिखाई जाती है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके लिए कहा गया कि ये ऐसी विधि कौन सी होती है जिसमें छात्रों को नमूने और उनके ठोस दिखाए जाते हैं, जीवित। तो संभाषण विधि में प्रदर्शन होता है, इसमें नमूने, ठीक है, समान रूप से भाषण, ये एक मिनट रुको, ठीक है। फिर आपका नियोजित विधि होती है, फिर अनुदेशन विधि होती है, फिर ह्यूरिस्टिक विधि होती है। ह्यूरिस्टिक विधि तो खोज करती है, खोज करती है, ये खोज नहीं है, दिखाए जाते हैं। यहाँ पर देखो प्रदर्शन विधि, ये मैंने क्रॉस कर दिया सबसे पहले, ये आपका संप्रेषण विधि के दौरान ये काम होता है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ जी, बी नंबर नहीं, एक नंबर ही होगा, क्या एक नंबर हो, नियोजित विधि नहीं होती, ठोस जो है वो इसी में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, और जैसा कि आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ें क्या हम, आगे बढ़ें। चलो भाई आंसर आपने बता दिया क्या? हाँ जी, मैं कहाँ गुम हो गया, चलो संभाषण विधि है। अगला सवाल आपके सामने कि पाठ्यक्रम को
मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का निचोड़ समझा जाना चाहिए। उपरोक्त कथन किसका है? कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और उनके जो अनुभव है उनका निचोड़ समझा जाना चाहिए। उपरोक्त कथन किसका है? वेंट का है, ठीक है, कॉर्नेल वर्ग का है, प्रोवेल का है, कनिंघम का है। तो ये आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में, 51 का 1, 51 का 1, बिल्कुल 51 का 1 होगा भाई, है ना। लाइक किसी ने नहीं किया यार, बहुत कंजूस लोग हो आप लोग, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, यह जो है वो आपका पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान व अनुभवों का निचोड़ समझा जाना चाहिए। अगला कथन आपके लिए सर, एपिडियोस्कोप जो है एक आपका ये सहायक सामग्री होती है, आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, ये सहायक सामग्री है। और इस सहायक सामग्री की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, ये आपकी केवल दृश्य सहायक सामग्री है। ये क्या होती है आपकी? केवल आपकी दृश्य सहायक सामग्री आपकी होती है। उसके बारे में हम बात करें तो इसमें होता क्या है, तो आपको ध्यान में, इसमें लघु चित्र को बड़ा किया जाता है, लघु चित्र को और छोटा करना, वृत्त चित्र को और बड़ा करना और अस्पष्ट चित्रों को स्पष्ट करना। उत्तर बताओ यहाँ पे 53 का आंसर दो, ठीक है। हाँ जी, आप दो लोगों ने मेरा साथ दिया, बाकी लोग जो ऐसे ही है भूखाई मारते हैं रोज की रोज, गुरु जी प्रश्न करा दो, राह करा दो, फलाना करा दो, ढिमका करा दो, पूछड़ा करा दो, यहाँ करा दो, बा करा दो, बाकी लोग, ठीक है। गुरु जी हमारी प्रैक्टिस भी हो जी, माने बेरो भी चाल जी, प्रश्न किया आसिर आसिर बासिर, लेकिन सबने क्या किया, ठीक है, धोखा दिया, सबने धोखा दिया, ठीक है, धोखेबाज है सब लोग। आप दो लोगों ने साथ दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। माँ सरस्वती आपका जरूर भला करेगी, जो नहीं साथ दे रहे उनका भी माँ सरस्वती भला जरूर करेंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया जाता है प्यारे साथियों, लघु चित्र को बड़ा किया जाता है, लघु चित्र को बड़ा किया जाता है। जैसे मान लो कि एक छोटा जो चित्र है उसे एपेडियोस्कोप में डाला जाता है, वो एपेडियोस्कोप जो है वो दीवार के माध्यम से उस चित्र को ऐसे जूम करके इतना बड़ा दिखा देता है, ठीक है, इतना बड़ा करके दिखा देता है। और वृत्त का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? बड़ा होता है। ये नहीं होगा लाला, है ना। अस्पष्ट चित्रों को नहीं, चित्र तो स्पष्ट ही होते हैं, लेकिन छोटा चित्र होता है उसको बड़ा किया जाता है। वृत्त का मतलब होता है सर बड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर सवाल है सर, हर्बर्ट हर्बर्ट की पंच पद प्रणाली में शामिल नहीं है। अभी अभी हम बात करके हैं प्यारे साथियों हर्बर्ट की, जो आपकी कौन सी विधि के जनक होते हैं प्यारे साथियों? हर्बर्टीय विधि के जनक होते हैं। उनकी अगर यहाँ पर बात करी जाए तो सर उसमें प्रस्तुतिकरण गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, पुनरावृत्ति और वार्षिक योजना। सर यहाँ पर जो आपका यहाँ पे होता है हर्बर्ट के जो 5 पद होते हैं उनमें से कौन शामिल नहीं है? सर प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, पुनरावृत्ति और वार्षिक योजना। उत्तर बताओ। ये क्वेश्चन भाई साहब आपका उत्तर आपको आना चाहिए, इसका उत्तर आप सब लोगों को आना चाहिए, है ना। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे साथियों, जैसा कि सर हर्बर्ट के 5 जो पद होते हैं उनमें आपकी वार्षिक योजना नहीं होती है। वार्षिक योजना का जो संबंध है वो आपका मॉरिसन से है, आपको ध्यान में रखना। और मॉरिसन की जो आपकी इकाई जो विधि होती है उनके साथ में इनका संबंध होता है। इकाई विधि में सबसे पहले जो है वो आपकी दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है, दैनिक पाठ योजना, और दैनिक पाठ योजना के बाद में इकाई वाइज पाठ योजना बनाई जाती है, इकाई वाइज, ठीक है, किसको क्या कैसे पढ़ाना है, इकाई वाइज पाठ योजना बनाई जाती है। और उसके साथ साथ में भाई साहब एक वार्षिक पाठ योजना तैयार करी जाती है, एक वार्षिक जो है वो आपकी पाठ योजना यहाँ पे तैयार करी जाती है। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना है। जैसा कि आप सबको यहाँ पे उत्तर दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, उत्तर आपका डी हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने, ध्यान में रखना, साइंस एंड कॉमन सेंस, साइंस एंड कॉमन सेंस पुस्तक के लेखक कौन है? आपकी ये साइकोलॉजी के संबंध में और शिक्षा शास्त्र के संबंध में एक पुस्तक का नाम है सर साइंस एंड कॉमन सेंस। विज्ञान वाले बच्चे उसको देखेंगे। सर वेंट है, जॉन ड्यूवी है, हर्बर्ट है और आपके सामने कोनेट है। यहाँ पर साइंस और कॉमन सेंस जो पुस्तक है उसके लेखक की बात यहाँ पे हो रही है प्यारे साथियों। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, इनके जो लेखक है प्यारे साथियों वो आपके कोनेंट है, इनके जो लेखक है वो आपके कौन है प्यारे साथियों? कोनेंट है। आप सबको अच्छी तरीके से यहाँ पर याद रखना है। तो कोनेंट जो है वो इस पुस्तक के यहाँ पे लेखक माने जाते हैं। आइएगा आज का अंतिम सवाल आपके सामने, प्रादेशिक विधि, प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक हर्बर्टसन, सीबी वुड, एलसी मॉरिसन और जॉन डीवी। उत्तर बताइएगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना।
ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन आज का सेशन। अंतिम रूप से 60 क्वेश्चन मैंने लिए थे और मैंने कहा था शुरुआत में हम 60 क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत सारी जो जानकारियां हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर आप सबके लिए प्रादेशिक विधि का यहाँ पे पूछा गया सर, प्रवर्तक आपके पूछे गए। लास्ट में बताना कौन कौन अभी क्लास में जुड़ा है, वो यस लिख दो, अपनी हाजिरी लगा दो। एक तो मैं जुड़ा हूँ, और कौन जुड़ा है सर? प्रादेशिक विधि की बात करी जाए तो आपके एलसी मॉरिसन ही है, ध्यान में रखना, ठीक है। इकाई विधि के साथ साथ में उन्होंने प्रादेशिक विधि का, सीवी वुड नहीं कहना भाई साहब, प्रादेशिक विधि का क्या किया था उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। नहीं, हर्बर्टसन नहीं है, ये हर्बर्टसन नहीं है आपके, यहाँ पे ध्यान में रख लेना। यहाँ पर आपका उत्तर जो है वो आपका क्या हो जाता है प्यारे साथियों? एलसी मॉरिसन आपके हो जाते हैं। ये थे प्यारे साथियों आप सबके लिए बेहतरीन क्वेश्चन। अगर बात करी जाए, मैंने यहाँ पर पहले भी कहा था कि ये सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या है प्यारे साथियों? ये सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए यहाँ पे था और इसको हमने लगभग 2 घंटे में हमने पढ़ा है, ठीक है। लगभग आपका ये 2 घंटे का आपका सेशन था। कैसा लगा ये मुझे पता नहीं है, ये आप सब लोग मुझे बताओगे। ये आपके लिए वो टॉप एमसीक्यूज मैं आपको करवा रहा हूँ अभी, जो आपके, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में आपके आए हुए हैं। प्रीवियस एग्जाम के बाद में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साथियों टॉप एमसीक्यूज और, ठीक है। यहाँ पे चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो और रीट के साथ साथ में अपने अन्य जो टीचिंग आपके एग्जाम होते हैं, उन टीचिंग एग्जाम की अगर बात करी जाए, चाहे आप किसी भी विषय के टीचिंग एग्जाम करते हो, तो उन सब के लिए ये शिक्षण विधियाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि आपकी होती है। उनके बारे में हमने आज का सेशन किया। तो एक बार जो है क्लास पूरा होने के बाद में आप एक तो प्रश्न का कमेंट जरूर कर देना, एक आज की क्लास कैसी लगी, आप अपनी एक टिप्पणी जरूर साझा कर देना, ठीक है। क्लास अच्छी लगी क्या, ठीक है, या फिर नेक्स्ट संडे और लेके आऊं या बंद कर दूं, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट संडे क्लास को जारी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट संडे क्लास को रेगुलर रखना है या फिर इस क्लास को स्टॉप कर देना है, ये भी आप जरूर कमेंट में बता देना। क्योंकि बच्चे जो हैं बिल्कुल फकरियां मारते हैं, पढ़ाई करते नहीं हैं, ठीक है। मुझे कह रहे थे गुरुजी लेके आना लेके आना, जो बातें करते हैं ना सारा दिन उनके पास में जाते हैं। जाइएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप अपना जो आपके स्वयं के विचार हैं, लेकिन भाई साहब हम तो आज का ये जो सेशन जो है वो हम यहीं पर, ठीक है। और लाइक वगैरह का सीन तो कम ही है आप लोगों का। बाकी इस सेशन में जो मेरे साक्षी बने हैं 65 से 70 जो लोग लाइव में बने, उन सब का बहुत बहुत आभार। और मैं अपना काम जो है वो करता रहूँगा और शाम को जो थ्योरी वाली जो क्लास होती है वो भी आपकी जारी रहेगी। थ्योरी वाली जो क्लास है वो आपकी क्या रहेगी भैया? जारी रहेगी, ठीक है। कोई पढ़े या न पढ़े, वो आपकी थ्योरी वाली जो क्लास है वो आपकी जारी रहेगी, ठीक है। हाँ, वो थ्योरी वाली जो क्लास है वो आपकी जारी रहेगी, ठीक है। उसको आप पढ़ते रहना। साथ ही साथ में मैंने आपको 1-2 चीज़ें और बताई है, आपको वो भी चीज़ें याद रखनी है। हमने उन चीज़ों के बारे में बात करी है कि प्यारे साथियों, जैसा कि हमने अभी बताया, एक प्लान जो और था, अभी अभी मैं आपके बीच में एक प्लान जो है वो आपको बता रहा था, वो प्लान कहाँ गया भाई? ठीक है, ये प्लान जो मैंने आपको बताया था, आज से ही शायद इस प्लान के ऊपर हम भर करके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। तो रीट के लिए हो या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के लिए हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे क्योंकि हम लगातार जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। हाँ, इसकी जो पीडीएफ जो है वो अभी आपको डाल दी जाएगी। इस क्लास की जो पीडीएफ जो है वो आपके लिए क्या कर दी जाएगी? अभी डाल दी जाएगी। इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको ध्यान में रखना। एक छोटा सा मेरा टेलीग्राम है, ठीक है। बड़ा अपने पास में कुछ नहीं है, सब छोटे छोटे ही हैं। टेलीग्राम है चाहे यूट्यूब है, ठीक है। उस टेलीग्राम पर अपने बात करेंगे तो आपको सर्च करना है। आपको क्या है, कैपिटल लेटर में सूरज सर रावत सर, कैपिटल लेटर में आपको सर्च करना है सूरज सर रावत सर, ठीक है। सर्च करोगे तो आपको सूरज सर हिंदी टेलीग्राम मिल जाएगा। वो ना मिले तो जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आपको अच्छी तरीके से याद करना है सर, डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। इस क्लास के बाद में वहीं पर मिलेगी। साथ ही साथ में प्यारे साथियों, अगर अपना जो इंस्टाग्राम है वो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सूरज सर रावत सर सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे शॉर्ट वीडियो वगैरह मिलते हैं।
फालतू की चीज़ें आपको वहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिलने वाली है। तो ये आप सोशल मीडिया हैंडल जो अपने कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब आपने जो है वो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, तभी आप इस चैनल के ऊपर आए हो। ठीक है, तो आशा और उम्मीद के साथ में आज का ये जो सेशन है वो शायद आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल क्लास के बाद में आप ज़रूर एक कमेंट कर देना। आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए अच्छा मोटिवेशन का काम यहाँ पे करेगा। तो प्यारे साथियों, इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी को दोपहर की नमस्ते। सभी का शाम वाली क्लास में आ जाना, आप सबका इंतजार रहेगा। इंतजार आपका करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।